आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, पेट्रोल महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। आप भी अगर हफ्ते का आकलन सोमवार से इतवार के क्रम में करते हैं तो ये हफ्ता बीतने को है, और बीते हफ्ते कुछ वजीरों को और कुछ अफसरों को प्रमोशन मिला, हंसने का कारण मिला, और कुछ के सिर से लाल बत्ती छिन भी गई। लेकिन अपन को क्या, मंदिर बने मस्जिद बने, अपन को क्या लेना देना। अपनी दरखास्त तो इतनी है कि उसका ठेका अपन को देना। सो हम वैसे ही हैं जस के तस, रस से तर बतर, और फिर शनिवार के दिन 3 ताल साधने के लिए बैठ गए हैं। और इस मंत्रिमंडल में 3 ही लोग हैं, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मैं यानी कुलदीप सरदार। शुरू किया जाए 3 ताल। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ताऊ कैसे हैं आप? बीते हफ्ते के हाइलाइट्स क्या रहे आपके लिए? बीते हफ्ते के हाइलाइट्स तो मैं तो आज जब मैं बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बनारस में अपने पुराने फेवरेट रमादा प्लाजा में बैठ चुका हूँ आकर। सुबह मैंने स्टार्ट किया था और अच्छा सफर रहा। मैंने पहले भी गडकरी जी की बहुत प्रशंसा कर चुका हूँ मैं, पर और हम बता दें कि जो लोग 3 ताल जब सुनेंगे तो सुनने के बाद रमाडा की तरफ न जाएं, क्योंकि ताऊ तब तक निकल चुके होंगे वहां से। मैं कल सुबह ही निकल बनारस के श्रोता सुने कि ताऊ बनारस में है और रमाडा के सामने जो है वो फैन क्लब मीटिंग शुरू हो जाए। कुछ दिनों में मैं वापस आऊंगा फिर बनारस, पर अभी मैं ये जो है सिर्फ मेरा एक स्टॉप होता है ना। तो मैं वहां हूँ। बहुत खूबसूरत सा मौसम भी था आज, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं थी, बीच बीच में फुहारें भी पड़ी तो गाड़ी भी ठंडी हो गई। और देश में अभी जो है, अभी उस तरह की ट्रैफिक की वापसी नहीं हुई है जिस तरह की हम देखते आए हैं। तो अभी भी अच्छी बात है कि कुछ लोग जो जिनके लिए जरूरी नहीं है वो घर के बाहर नहीं आ रहे। हालांकि लोग अगर पहाड़ों में चले गए हैं तो फिर इधर कौन होगा। सही। और बाबा, जो ये खुलकर हंसने वाली जो बात थी, मैं चाहता था एक बार इस पर आपसे पूछूं कि कौन कौन है आपके हिसाब से जो खुलकर हंस सकता है अभी, या अपने आसपास आपने किस पेशे के लोगों को, किस तरह के, किस मिजाज के लोगों को ज्यादा देखा है खुलकर हंसते हुए? सभी लोग खुल के हंसते हैं। ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक भाव है जिसमें कि हम पक्षपात करते हैं। हालांकि अब सभी लोग कहने से मेरा तात्पर्य था कि सभी वर्गों और प्रवृत्तियों के लोग खुलकर हंसते हैं। पागल खुल के हंसता है, अपराधी खुल के हंसता है, जो पुरोहित होता है वो खुल के हंसता है, मल्लाह खुल के हंसता है, शिक्षक खुल के हंसते हैं, माताएं खुल के हंसती हैं, अधिकारी खुल के हंसते हैं, नेता खुल के हंसते हैं, और तो और जो तमाम तरह की आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण 24 घंटे टकटकी लगाए पैसा देख रहे होते हैं, वो लोग भी खुल के हंसते हैं। लेकिन खुल के हंसने की नवैयत सबकी अलग अलग है, कारण सबके अलग अलग है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कोई खुल के हंसे और आपको लगे कि नहीं, ये खुल के नहीं हंस रहा है, ये खुला सा है, बस हंसा नहीं है। खुल के हंसने में केवल एक ही चीज को देखना चाहिए कि वो जो खुली खुली सी है वो क्या वाकई खुली खुली है, यानी कि हंसी कितनी असली है या बनावटी है। बाकी खुल के हंसने वाले सब हैं। ऐसा माना जाता है, और आपने जहां से सवाल पूछा है उसके पीछे का जो मंतव्य है कि एक सच्ची समर्थ खुलकर अभिव्यक्त की गई हंसी कौन हंसता है, ऐसा देख पाना और ऐसा अनुभव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हंसने के लिए ही बहुत वजह लोगों के पास नहीं है। तो खुलकर हंसना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। पर हम लोग खूब हंसे थे पिछले बेबाक बुधवार में। और हमारे आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल पे हर बुधवार हम तो कहते हैं कि जो घर फूके आप वहां चले हमारे साथ। तो एक स्पेसेस करते हैं हम लोग हर बुधवार को ट्विटर पे। एक लाइव डिस्कशन होता है जिसमें हम तीनों रहते हैं और
आज तक रेडियो के सुनने वाले भी आकर के किस्से सुनाते हैं। और पिछली बार का टॉपिक जो था वो था कि ये सब क्या चल रहा है। लोग कह रहे थे शुरू में कि यार ये क्या टॉपिक हुआ, ये सब क्या चल रहा है, लेकिन जब बात हुई तो बड़ी कसी हुई और बड़ी अलग अलग तरह की चीजों पर बात निकल के आई और बड़ी ठहाकों से भरी हुई बात हुई। तो अगले बेबाक बुधवार के लिए निमंत्रण, लगे हाथ, और उसका विषय भी उसी दिन आपको बता देंगे। फिलहाल आज का एजेंडा मैं बताता हूँ किन विषयों पे आज बातें छानेंगे। एक तो शपथ पर बात करनी है बाबा, कि अभी कुछ लोगों ने आई शपथ। हाँ। तो बड़ी खास, बड़ी महत्वपूर्ण शपथ कुछ लोगों ने ली है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है देश के मंत्री के रूप में। बहुत लोग शरारतपूर्ण तरीके से ये भी कहते हैं नई सरकार में कि संघ के मंत्री के रूप में, यूनियन यानी कि। तो हमने सोचा कि आज शपथ पे बात करते हैं। शपथ तो खास लोग लेते हैं, आम लोग कसम लेते हैं, तो कसम पर भी बात करेंगे। वादा कसम प्रण क्या होती है? हाँ, कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, जो धोखा ना खाए। और हमारे यहाँ क्रिया खाते हैं। हाँ, क्रिया खाना। हाँ, गंगा भी उठाई जाती है कई जगहों पे, तो वो गंगा जली। आंचलिकता में, हाँ, वो भी, उस पे भी जाना है। और मुझे आप दोनों से पूछना है कि बचपन के जो शरारत के किस्से आपने अब मुझे सुना दिए, तो मुझे आपके बचपन के व्यक्तित्व का थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा हो गया है। इससे मुझे लगता है कि झूठी कसम तो आप लोगों ने कभी ना कभी खाई होगी, पर किस चीज के लिए, कब खाई, वो मूर्ख हैं जो सच्ची कसम खाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। कसम खाई इसलिए आती है क्योंकि किसी झूठ को लपेटा जा रहा होता है। ठीक है, तो वो ये किस्सा ठीक भी उस तरह से है कि 100% शुद्ध देसी घी से बनी मिठाई। आप समझ जाइए कि भाई 100% तो ये नहीं। हाँ, वो शुद्ध अंतःकरण से शपथ। हाँ, तो अभी मैं उस पे आऊंगा, पर एक बार और एजेंडा बता दूं। उसके बाद धार्मिक नगरियों के अलबेले ठगों पे बात करनी है। बनारस वाले जैसे ठगते हैं। आज ताऊ उसके लिए अधिकृत है। ये आज ताऊ तो बनारस में है भी। इनका जीपीएस एकदम सही जगह है, तो ये आज ऑथराइज है पूरी तरह से उस पर बात करने के लिए। ये ताऊ का प्रिय विषय है। हम लोग सोच रहे थे कि आज समय की परिधि में इसको खत्म करेंगे, तुमने लूका लगा दिया। नहीं, आज नहीं, आप देख लेना, आज मैं उस तरह से नहीं बात कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत कम ठगा गया हूँ। अच्छा। मतलब बनारस वालों ने तो मुझे कभी नहीं ठगा। मैं देवघर वाले बचपन में ठग लेते थे, अब नहीं ठग जो पाते। खुद ठगा गए हैं वो क्या ठगेंगे। ठीक है, तो बनारस वालों की ठगी वृंदावन वालों से कैसे अलग है, और गमछा वाले कैसे ठगते हैं, चादर वाले कैसे ठगते हैं? क्या ठगी का कोई हार्मलेस रूप हो सकता है, या संस्कृति में उसकी कोई स्वीकार्य भागीदारी हो सकती है? इस पर बात करनी है। हाँ, नैना ठग लेंगे पे। हाँ, और आखिर में संस्कृत और दर्शन के विद्वान एक श्रोता की चिट्ठी आई है, जिन्होंने आज तक रेडियो से परिचय बेबाक बुधवार से शुरू किया था, और वहां से होते हुए वो 3 ताल तक आए, और इस बार उन्होंने 3 ताल का एक एपिसोड सुन करके एक छोटा सा पत्र भेजा है, तो उसको भी शामिल करेंगे। बीच बीच में बिजार नाम के हॉल्ट आते रहेंगे। तो शुरुआत शपथ और कसम से करते हैं। अपने यहाँ संवैधानिक पद संभालने वालों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कसम उससे थोड़ी अलग चीज है, भाषाई वांग में तो बाबा बताएंगे, लेकिन उपयोग की दृष्टि से दोनों अलग हैं, शपथ और कसम। तो ताऊ, आपने कभी शपथ ली है? मैं कसम की बात नहीं कर रहा अभी, पर शपथ लिए कभी किसी चीज की? मैंने शपथ नहीं लिया है, ऐसा मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी शपथ लिया। हालांकि स्कूल में शपथ दिलवाई जाती थी। हाँ, स्कूल में। तो वो वाले शपथ अगर काउंट मत करो तो मैंने कभी शपथ नहीं लिया है। मैंने कसम भी नहीं खाता, मैं बहुत कम खाता हूँ। अच्छा। एक इसमें बाबा से के पास जाते हुए एक सवाल के साथ जानना चाहता हूं मैं, कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, कि मतलब सैनिकों, पहले वो रिलीजियस और गवर्नमेंट लीडर्स शपथ लिया करते थे, सैनिकों को शपथ दिलाई जाती थी कि कमांडर का आदेश माने। क्रिश्चियनिटी में अलग तरह से शपथ का जिक्र है, होली बुक वाली, और फिर वो डॉक्टरों की शपथ आई। लेकिन ये जो शपथ लेने की कोई जो पूरी प्रक्रिया है, इसके पीछे का जो बल है कि ईश्वर की सब शपथ अक्सर होती है उसमें, ये शपथ कोई कानूनी बल नहीं होता कभी भी, पर इसके पीछे सिर्फ धर्म का बल होता है या एक नैतिक बल होता है कि हम शपथ शब्द को बड़ा करने में सिनेमा का बड़ा रोल है। अच्छा। वरना शपथ इतना बड़ा शब्द था नहीं, लेकिन उसको जिस वेट के साथ कहा गया है वो फोनेटिकली एक लार्जर इमेज के तौर पे कन्वर्ट हुआ है। जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा ज्यादा बड़ा शब्द रहा है शपथ से, लेकिन सिनेमा ने शपथ को प्रतिज्ञा से बड़ा कर दिया।
आप प्रतिज्ञा का रेफरेंस कई जगह पाएंगे। तो ये जो हुआ है अर्थों के साथ, और ये बहुत सारे शब्द एक साथ हैं। जैसे कसम के लिए एक शब्द और बहुत प्रचलित हुआ जो पहले इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन उसमें भी सिनेमा का और राम मंदिर आंदोलन का बहुत योगदान है, सौगंध। तो जो नारा था, हम कसम राम की खाते हैं, तो कहें कसम तो साले छोटी छोटी खाते रहते हो, है ना? नहीं, और इतनी कसम खाते रहते हो, और उर्दू का है, और कसम पे तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, तो कुछ और भारी सा गिरना चाहिए। तो सौगंध, है ना, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये निकल के आया, है ना? भीष्म की कथा जो है, कहते हैं कि प्रतिज्ञा हो तो भीष्म कैसे, तो वो प्रतिज्ञा चल रही है। फिर आप देखें तो जो दूसरा शब्द इसके लिए है वो वचन है। और मैं वचन देता हूँ, हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। एक जने और हैं जो सबको वचन देते रहते हैं, वो हैं आरबीआई के गवर्नर। मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। तो हम ये सोचते हैं कि ये 100 तो मेरा है, ये 100 अपना वाला कब देने वाले हैं जो इन्होंने वचन दिया है। वो वचन मैं कभी खोज नहीं पाया। ये जो वचन और कसम या सौगंध वाला मामला है, या प्रतिज्ञा वाला मामला है, इसमें प्रतिज्ञा को बहुत व्यक्तिगत देखा गया है ना? संकल्प को भी बहुत व्यक्तिगत देखा गया है। संकल्प शब्द का जो सर्वाधिक उपयोग है, आप लोग पता नहीं ध्यान दे पाएंगे कि नहीं, पूजन पद्धति में कोई भी अनुष्ठान पूजा बगैर संकल्प के नहीं होती है। अरे दहेज के लिए भी तो संकल्प, वो भी तो पूजा ही माना जाता है ना? हाँ। तो कर्म कांड में कहीं पे भी संकल्प का विधान है कि ऐसा नहीं कि आप बीच में भाग जाएंगे। आप संकल्प करते हैं कि आप आज ये अनुष्ठान करेंगे, इस तरह का जाप करेंगे, इस देवता का आवाहन करेंगे, इस भगवान का अभिषेक करेंगे, इस भगवान का, ईश्वर का श्रृंगार करेंगे। तो आप वो वचन लेते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि बीच में नहीं हम ना करब, हमका देर होता है, हम 7 बजे तक रहब, वो हिसाब है नहीं, वो स्कोप ही नहीं। तो हरि ओम विष्णु विष्णु श्वेत वाराह कल्पे, है ना, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरत खंडे, है ना, अमुक मास अमुक मासे अमुक पक्षे, ऐसे करके वो पूरा है, और बटुकोहम और शर्माहम के साथ में। तो इस तरह से संकल्प कराया जाता है, हाथ में अक्षत फूल लेकर के और यथोचित दक्षिणा, और फिर आप बताते हैं कि हाँ भाई आप ये कार्य कर रहे हैं। तो ये संकल्प है। तो ये जो है, ये बहुत व्यक्तिगत प्रैक्टिस की चीजों में रहे हैं। शपथ जो है वो या शपथ के साथ साथ एक शब्द और आता है, देखिए दिमाग से उतर गया अभी बोलते बोलते, ये सार्वजनिक उसमें है। और दरअसल जो पूरा का पूरा वांग्मय है ना इन शब्दों के इर्द गिर्द, वो यही है कि लोगों ने इसका मायने यहां से निकालने की कोशिश की है कि कहीं कहीं पारिभाषिक तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जो मानकीकरण है ना, उसने सत्यानाश किया है। तो अब मान लिया जाता है कि वचन जो है वो नोट पे छपा हुआ है, शपथ वो है जो नेता लोग लेते हैं, संकल्प वो है जो पूजा हो रही है, मंतव्य जो घूम फिर के है वो एक ही है कि भाई हम ये कह रहे हैं, इस पे हम अडिग रहेंगे। उसमें लेकिन और एक और चीज है, कसम के बारे में मैं सोच रहा था कि कसम अपने भीतर क्या लिए हुए। जैसे आप कभी पहुंचे, आपकी पत्नी आपको पूछ सकती है कि क्या कल रात आप नशा करके आए थे, तो आप उसको यकीन दिलाने के लिए बोल सकते हैं कि माँ कसम में नशा करके नहीं आया। तो कसम के अंदर भगवान से शुरुआत होती है, भगवान कसम, भगवान माँ बाप जल्दी नहीं पिटा जाता है। तो उसमें 2 चीजें होती हैं, मतलब एक तो ये कि सामने वाले को यकीन दिलाना मकसद है, और दूसरा किसी की मदद से यकीन दिलाया जाता है। मतलब कसम के लिए आपको अपने किसी प्रिय व्यक्ति को या फिर ईश्वर को दांव पे लगाना पड़ता है। भले ही आप अपने मन में वो करते हो, पर इमोशनली अगर आप कसम वगैरह में यकीन रखते हैं तो आप दांव पर लगाते हैं सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए। लेकिन प्रतिज्ञा या प्रण जो है वो खुद से ही एक वादा है, उसमें वो व्यक्तिगत है। वो व्यक्तिगत, इसलिए मैंने कहा कि प्रतिज्ञा, संकल्प, प्रण, ये सब जो शब्द हैं ये व्यक्तिगत हैं। शपथ वचन जो है ना, ये सार्वजनिक है, ये किसी और से किया था। मैं वचन देता हूँ, तुमको वचन देता, मैं प्रतिज्ञा देता हूँ। एक चीज बहुत क्लियर होता है कि वचन दिया जाता है, शपथ प्रतिज्ञा ली जाती है। हाँ, तो पर इसमें ये ध्यान रखिएगा जरूर कि वचन, प्रतिज्ञा, शपथ, प्रण, ये सब फ्यूचर के लिए होता है। कसम पास्ट के लिए खाई जाती है। जनरली जो हम लोग जो कसम खाते हैं ना, कसम, माँ कसम, ये कसम, वो कसम, वो पास्ट के लिए होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। नहीं तो दोनों में लगा देते हैं लोग, कसम खाओ कि अब उसके यहाँ दोबारा नहीं जाओगे। हाँ, उसमें फ्यूचर में ये होता है कि मैं यह नहीं करने की कसम खाता हूँ या इसकी सौगंध लेता हूँ।
तो कसम सौगंध दोनों तरह से यूज होता है। बाकी चीजें नहीं फ्यूचरिस्टिक होती है कि मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वो और कसम ये भी, वचन मैं तुमको देता हूँ या ये शपथ लेता हूँ। कसम में दो करता हूं। चीजें हैं वैसे, कसम खाई जाती है एक तो, और एक कसम दी जाती है। तो जो खाई जाती है वो मोस्टली पास्ट के लिए है, और जो दी जाती है कि जो तुम वो देता है व्यक्ति कि तुम वो माँ ने फ्यूचर के कसम दी, लिए। हाँ वो फ्यूचर के लिए कि तुम ज्यादातर कल से ये नहीं करोगे। ज्यादातर हाँ। पर ये जो सनम बेवफा ने बेवफा में दी थी, मेरे ख्याल से उसकी माँ ने, जो सलमान के पिता की, कि तुमको कसम दे रहे हो, तुमको मेरी चुनरी चादर लांग के जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ था। कैसे कैसे। लेकिन आपने आसपास आपने किस किस के सहारे ली गई कसम देखी है? मतलब भगवान कसम और माँ कसम तो बहुत कॉमन है, लेकिन आपके अलग अलग अंचलोों में उसको किन किन भाषा में कहा जाता है, किस किस की कसम ली जाती है? सभी मैं इससे देखो, बहुत एक तो डरता भी था वैसे। मैं बाबा इससे बहुत डरता था, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ। हाँ। उसका कारण था कि मैं, मतलब अगर कुछ चीजों के कहीं बोलना होता था ना कि हाँ ये मैंने नहीं किया कसम से, या मैं ये करूंगा कसम से, तो वहां तक ठीक था, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं करते थे। भगवान कसम नहीं बोलते थे या माँ कसम नहीं बोलते थे, तो ये था कि माँ मर जाएगी, है ना। तो मैं इसको कसम को बहुत, मतलब शपथ वपथ तो नहीं आम बोलचाल में कसम ही बोलते थे, तो मैं उस समय बहुत सीरियसली लेता था इसको कि कसम जो है वो आप ऐसे नहीं खा सकते। किसी के नाम की बोलो तो मैं उस समय मैं सच उगल दूंगा किसी के नाम की, लेकिन ऐसे तो लोग बोलते रहते हैं या नहीं किया कसम से पता नहीं क्या होता है हिंदी में, उसका कुछ नहीं होता। नहीं, कसम का ये भय सब में रहता है ताऊ, ये एकदम आप सही कर रहे हैं कि सबको छुटपने में ये होता है कि ये कसम खाएंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा। अब हमने तो अपने बचपने में भारत माँ की कसम बहुत खाई है, क्योंकि लगता था कि वो श्रेष्ठतम है वो, तो हाँ, तो ये भी होता था। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि साला जहां पे मामला संदिग्ध हो, ये तो वहीं के लिए बनाया ही गया है। उसमें ये भी कि कुछ लोग मतलब चालाकियां करते थे, जैसे कुछ लोगों ने ये परंपरा शुरू की कि धरती माता की कसम खा लो। धरती माता टेक्निकली ईश्वर नहीं है, पर पूज्य हैं, बीच का मामला है, तो वो फिर भी चल, अगर आप किसी चीज को लेकर डाउटफुल हो तो धरती माता की कसम खा लो। लेकिन फिर लोग उसका एक काउंटर लेकर के आ गए पॉपुलर कल्चर में कि धरती माता की झूठी कसम खाओगे ना बेटा तो भूकंप आ जाएगा। तो उसके बाद वो भी आउटडेटेड हो गया, उसमें भी लोग डरने लगे। पर झूठी कसमें खाने के वैसे बड़े तरीके होते थे। मतलब आपने वो किया है कभी, क्या बोलते थे उसको, कि एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली चढ़ा करके अंटी गुलंटी मार लो। अंटी गुलंटी किया सब है आपने, वही मैं कहूँ आपने ना किया। ये क्या होता है? उसमें ये है कि एक उंगली पे वो जो होता है ना, उंगली पे उंगली चढ़ा करके फिंगर्स क्रॉस कर लीजिए, और उसके बाद किसी की भी कसम खाइए, वो कसम मान्य नहीं रहती। तो कई बार जब कभी डाउट होता था ना कि तू कसम खा, तूने चोरी नहीं की है, तो वो नीचे से एंटी गलेंटी मार के कसम खाता था मैंने नहीं की है। तो फिर दूसरा वाले को डाउट होता था, बोले हाथ सामने रख के खा। तो ये है। लेकिन आपने झूठी कसमें खाई हैं कभी कभी, मतलब किन मौकों? बहुत सारी, मतलब ये याद नहीं कर सकते हैं कि कितनी कसमें झूठी खाई हैं। वही ज्यादातर कसमें पकड़ी भी गई हैं, डंडे भी खाए हैं झूठी कसमें खाने के बाद में। तो अब क्या बताया जाए कि मतलब अध्यापकों से, मित्रों से, जैसे मान लीजिए कि कोई फिल्म देखने जाना है या किसी के यहाँ पहुंचना है, कहीं आज तुमसे कहा रहा तुम 6:30 बजे तक पहुंच जाओ, तुम अब आ रहे हो 8 बजे। यार गुरु कसम से बता रहे हैं, इतना जाम था गुरु, कहा बताइए हम कैसे पहुंचे ना, हमारी जानी थी ना। तो ये जो मामला है ना, अच्छा तुम अकेले अकेले काट किया? नहीं यार कसम से भाई मेरे, कैसे कर सकते हैं ऐसे, तुम्हारी कसम है ना। बताइए, सामने वाले को मारे दे रहे, तुम्हारी कसम। तो वो तुरंत पलट के कहेगा अच्छा साले झूठ बोल रहे तो हमारी कसम। अरे मेरी कसम यार। एक वो भी तो होते थे जो कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है कसम। हाँ, तकिया कलाम होता है। और एक वो भी होते थे जो कसम, तो वो शुरू ही करते हैं, यार कसम से बहुत जच रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, कमाल है। यार कसम से बहुत बहुत कंटाप बनाया, मजा आ गया एकदम। तो बात शुरू ही, वो तकिया कलाम है उनका, कसम वसम से कोई ऐसा नहीं है कि कसम, कोई वो बात पे कसम खाते हैं। एक दुकानदार थे हैं, वो जो है उनके पीछे ना जय माता दी की फोटो लगी हुई थी, वैष्णो देवी की या जो भी दुर्गा माता की फोटो होती थी। तो वो चूंकि दिन भर उनको आदत थी कसम खाने की, वैसे हाथ पीछे करके वो जैसे टच कर रहे हो उनको, है ना। तो वो जब दुकान में नहीं होते थे, बाहर भी वो हाथ पीछे करके कसम खाते थे। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में आ गया था, अरे कसम से वो माँ कसम। एक वो
वो भी होते थे ना जो कसम में मानते थे, पूरा यकीन रखते थे वो, पर कसम खाते हुए थोड़ी सी चालाकी दिखाते थे वो, उसका जो रिस्क है उससे बचने हाँ, के लिए। ये जो लोग कसम में यकीन रखते हैं ना, ये वैसे ही लोग होते हैं जैसे कुछ लोग जनेऊ में यकीन रखते हैं। हाँ, है ना। तो कुछ दिन वो कान पे लपेट के लघुशंका के लिए जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भूलने का अभिनय करते हैं और फिर वस्तुतः उसे स्वीकार कर लेते हैं कि अरे भूल गए तो भूल गए यार, क्या करें। हर दाई ख्वाजा और निकारा और दूसरे सूटर पहने, ऊपर स्कोट, वह जौन में डोरा खो जाती रहे। इतना देर में कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तुम क्या लगाते हैं, बैठ के मंदिर कथा बाज रहे हैं। तो ये कसम खाने वाले भी ख्वाजा हो सारे ये दाएं से वह दाएं सरक जात है, सुरसुरात है, इतना ज्यादा भैया हाई नेक पहने हैं, ये कह रहे हैं जनेऊ चढ़ाए का नहीं मुते हो। तो वो वाला जो मामला है जिसमें टेक्निकलिटी है। तो वो लेकिन ये कसम खाने वाले लोग वैसे ही होते हैं। मुझे लगता है कि जनेऊ भी एक कसम है। सूत्र बंधन में आप होते हैं कि आज से आप रोज संध्या करेंगे, गायत्री पढ़ेंगे, आज से आप सभी स्त्री और पुरुषों को उनके आयु के अनुरूप बंधु भगनी, मातृतुल्य और पितातुल्य देखेंगे, है ना। आज से आप ये नहीं करेंगे, कोई अनाचार नहीं करेंगे, कोई अनादर नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, ये सब, ये दुनिया भर के जितने तरह के स्वांग हो सकते हैं, आइडियल गैस वाली जो पीरियोडिक टेबल में 8th कॉलम होता है, उसके तरह के सारे कैरेक्टर, मतलब रामचरितमानस के राम शर्मा जाएं अगर आप जनेऊ के ऊपर चलने लग जाएं और कसम वचन पे चलने लग जाएं, लेकिन वो संभव नहीं है। तो कसम खाने वालों से इसलिए मैं उनको दया की दृष्टि से देखता हूँ कि ये क्या काहे लेकर रहे भैया। हाँ, नहीं मैं तो ये चाहता हूँ मुझे मिल जाए कोई जो पूरा मतलब 100% यकीन रखता हो और उसको पालन भी करता हो, तो मैं उसको अमुक देवता की कसम दे करके कह दूं कि मुझे अपने सारे रुपए दे दो। ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो हमको बताना, हम उसको लेके जाएंगे किसी चिकित्सक के पास, तत्काल उसे ले जाने की आवश्यकता है। कुछ लोग जो है वो अपने हाथ को दोनों कानों पे रखते हैं, मगर कुछ लोग एक ही हाथ को एक बार एक कान पे फिर दूसरे कान पे नीचे पता नहीं कुछ टच करते हैं और फिर अपनी उंगलियों को भी चूम लेते हैं। हाँ, और वो उंगलियों से वो अंटी गुलंटी तो था ही, एक और था, मैं बता रहा था कि एक रूल बुक्स ही बना रखी थी पता नहीं स्कूल में लोगों ने, और कहाँ से ये बातें फैली थी मालूम नहीं, पर उनमें से एक ये थी कि वो कसम खाते हुए ना, जिस चीज की कसम खानी है उसको थोड़ा सा अस्पष्ट बोल देंगे, मतलब थोड़े शब्द चबा लेंगे। जैसे एक लड़का था मेरे स्कूल में, वो कभी भी विद्या कसम नहीं खाता था, पर हर बार बोलता था भाई द्या कसम, भाई झूठ नहीं बोल रहा, द्या कसम। तो वो वी खा लेता था और वो समझता था कि ये उसका डिफेंस है कि विद्या माई उससे नाराज नहीं होंगी। विद्या कसम तो हम लोग, मुझे याद है स्कूल में जान दे देते, पर विद्या कसम नहीं खाते। हमारे एक पटीदार हैं विद्या भैया, विद्या मिश्रा, हमारे गांव में बगल वाला घर उनका ही है, एक घर छोड़ करके। तो विद्या की एक पत्ती भी आती है, वैसे एक शर्ब है, एक किस्म का पौधा है जिसको कि लोग मेलबंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। चपटी चपटी उसकी टहनी नुमा पत्तियां होती हैं, पत्ती जैसी पत्ती है नहीं वो, उसको लोग कॉपी किताब में रखते थे कि विद्या की पत्ती है, इसको रखने से विद्या आती है। और हम लोग आंख मार के कहते थे कि कुछ हो तो विद्या भैया के होई, विद्या कसम खाए का तो दिक्कत है। आपने विद्या माई की नहीं खाई, हमने तो विद्या भैया की खाई। हाँ, विद्या कसम कसम पैदा करने वाले की। ठीक है, लेकिन एक भय हमेशा रहता है। तो माँ की कसम खाना, है ना, खुद की कसम खाना, इससे थोड़ी सी फटती तो है लोगों की। ये भूत की तरह है थोड़ा मामला। हाँ, लेकिन वही होता है ना कि जैसे शराब पी के घर जाने वाला आदमी, वो शुरुआत में 2-4 बार 5 बार थोड़ा सा घबराता है, हिचकिचाता है, फिर धीरे धीरे वो खुल जाता है। तो कुछ लोग बहुत तत्परता से माँ कसम खाने लगते हैं, उनका वाक्य शुरू ही होता है माँ कसम से। माँ कसम गुरु, ऐसी फिल्म तुम देखे नहीं होगे जीवन में। माँ कसम बता रहे हैं, माँ कसम ऐसी पकौड़ी बनाता है ना भाई साहब, एकदम तुम्हारे जबान जो है, एक बार लार बनना शुरू हुई तो गुरु टपकावत जाइयो करता, इतना बेजोड़ है। माँ कसम गुरु, इसके यहाँ का पान खा के देखो, लल्लन टाप की माँ। तो ये जो माँ कसम कैसे उसमें बदल जाता है, और ताऊ बता रहे थे ना कि कैसे मध्य प्रदेश में स्वयं को ही नियोजित करके आगे चलने वाली जो परंपरा है इन सारे मामलों में, तो खुद को ही गाली देते हैं। वैसे ही खुद की ही परिवार के लोगों की, बेटे की कसम खा रहे हो, है ना, बच्चे की, कई लोग होते हैं अपना नहीं कहते, अपने बच्चे नहीं कहते, कपड़े वाले दुकान पे आप पाएंगे, बच्चे की कसम खा रहा हूँ, बोनी का वक्त है, 590 की खरीद है बहन जी, आपसे 620 रुपए लूंगा। अब 30 रुपए तो छोड़ दो, ये बिजली का बिल देना पड़ता है, दुकान का किराया देना पड़ता है, 30 रुपए कमा रहा हूं आपसे, बताइए। ऐसा करो आप फ्री में ले जाओ, लेकिन 590 का है, बच्चे की कसम खा रहा हूं, आपको 620 में दे रहा हूं क्योंकि बोनी का टाइम। तो अब इनका क्या कीजिएगा आप?
सही है। एक ये नोएडा में ही मेरा एक दोस्त बोलता था, वो माँ की कसम को बोलता था माँ की सू, बोलता था कि अब भाई माँ की सू झूठ नहीं बोल रहा। तो ये शायद इधर आंचलिकता है, पर वो सू जो शब्द है, किसी ने बताया शायद राजस्थान में भी इस्तेमाल होता है कसम के लिए। सौ से आया है, बस सौ से आया ना। हाँ हम्म। वही था। सौगंध का सौ खूब चलता रहा है। हाँ। कई कविताओं में, है ना, तो है मोरी सौ, है ना। तो वो सौगंध के लिए ही सौ इस्तेमाल होता रहा है। कई कुछ गीत भी हैं, अभी तत्काल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ गीत भी हैं। रबदी सौ, बहुत सारे गीत हैं रबदी सौ में। रबदी सौ, सही है। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं अब, और बिजारो तेजा खबर में इसके बाद बात करनी है कि एक नेताजी कैसे अपने जूते बचाने के लिए मछुआरे की गोद में चढ़ गए। तो जूतों को बचाने के मुंह पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। तीन ताल में पुनश्च स्वागत, ये नया शब्द सीखा है मैंने। और ब्रेक के बाद वाले हिस्से में शुरुआत इस बार बिजारो तेजा खबर से कर रहे हैं, और ये खबर तमिलनाडु से है, जहां एक मंत्री जी तिरुवल्लूर में एक समुद्री किनारे पर बसे एक गांव के दौरे पर पहुंचे थे। तो वहां वो मछुआरों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। मंत्री फिशरीज मिनिस्टर ही हैं, उनका नाम अनीता आर राधाकृष्णन है, और महिला नहीं, वो पुरुष हैं, नाम से भ्रम ना हो इसलिए बता रहा हूँ। तो श्रीमान जी जब पहुंचे वहां, तो समुद्र में वो नाव के जरिए पहुंचे थे। तो नाव जहां तक आई, नाव से किनारे से उतर करके उन्हें बीच तक, वहां रेत के वहां तक आना था। थोड़ा पानी भरा हुआ था, तो नाव से उतरने से पहले ही वो शायद अपनी सफेद धोती और महंगे सफेद जूतों को गंदा या गीला नहीं करना चाहते थे। तो एक मछुआरे ने मंत्री जी को गोद में उठा लिया और नाव से किनारे तक ले आया, और ये तस्वीर थोड़ी सोशल मीडिया पे चल निकली। तो बाद में उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, किसी ने प्रेम से गोद में उठाकर पार करा दिया। गलत तब होता अगर मैं खुद अपनी तरफ से मांग करता कि मुझे कंधों पर ही बैठा करके चलो, वरना मैं नहीं जाऊंगा। मैं फिशरीज मिनिस्टर हूं और मछुआरों के कंधों पर नहीं रहूंगा, तो किसके कंधों पर रहूंगा। लेकिन मंत्री जी खेल गए हैं, मतलब जवाब तो उन्होंने बड़ा इमोशनल ट्विस्ट दे दिया बात। इसके पहले शिवराज सिंह बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर चुके हैं ऐसे एक घटना को, और ये कहना कि मैं फिशरीज मिनिस्टर हूं, मैं मछुआरों के कंधों पर नहीं रहूंगा तो किसके कंधों पर रहूंगा। उनको याद रखना चाहिए कि मछुआरे उनके कंधे पे हैं, उनके कंधों पे मछुआरों को होना है। ये उल्टा खेल कर गए थे। पर ऐसा होता है कि अपने देश में ना, बड़े लोगों को, पालकी वाला देश है हमारा, है ना, लोगों को उठाकर, कलकत्ता में अभी भी उस जो रिक्शा होता है उसको लोग खींचते हैं। लोगों को कंधे पर उठाकर चलने की क्या बोले की प्रथा अकेला देश है मुझे लगता है। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में भी थोड़ा सा है, लेकिन हिंदुइज्म में मेन रूप से ताओ, जहाँ पे चरण पादुका पूजन की परंपरा रही है। हाँ, मनुष्य के कंधे भरत राम के खड़ाऊ लेके आए थे। हमको उस नजरिए से इसको देखना चाहिए, और वो द्रविडियन हो जाने से, ऑफ द्रविडियन स्टॉक लिख देने से कुछ नहीं होता। हकीकत यही है कि हमारे नेता, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे समाज के सो कॉल्ड प्रसिद्ध और संभ्रांत लोग ये सब बहुत जमाने से करवाते आए हैं लोगों से, और इसका फायदा उठाते रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी जो है उसका लेवल इतना है कि एक आदमी दूसरे के चरण चूम सकता है, पांव धोकर पी सकता है। तो आप उस देश के रहने वाले हैं, चूंकि राजनीति है तो वो बोलेंगे मैं इनके कंधे पे मैंने मांग नहीं की थी, पर हकीकत यह है कि बहुत सारे लोग आपका जूता क्यों उठा लेते हैं। कभी कभी आप मांग नहीं करते। बहुत सारे नेता लोग जूता पहनवाते हुए मंच पे पकड़े गए हैं और उनकी बहुत बदनामी हुई है, लेकिन वो क्या मांग करते हैं कि मेरा जूता पहना? क्या बात। पर आपने अपना हवा ऐसा बना रखा है, और आपने उसके इनाम देने की व्यवस्था रखी हुई है ना, जिसको बोलते हैं कि भाई आपने उसको डिस्करेज करने की कोशिश नहीं की कभी नहीं की। आपने इनाम में लोगों को चीजें दी हैं, पद दिए हैं,
सेवा का कुछ न कुछ फल दिया है, उसको आपने सेवा बना दिया है। मानव सेवा वो नहीं है, पर क्या करें। हाँ बाबा, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, एक शेर याद आ गया आपकी बात से कि दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, जिद ऐसी कि खुद ताज उठाकर नहीं पहना। ये लोग बताते हैं नवैयत में। दूसरा, हमारा जो पूरा का पूरा कथा सरित सागर है, जो कथा वांग्मय है, खास करके मिडिवल पीरियड में बहुत सारी कथाएं और एंशिएंट पीरियड की भी कथाएं, ये पता नहीं क्यों भारतीय जनमानस का, जम्बू द्वीप का जूता प्रेम जो है बहुत पुराना है। हाँ, तो आप जिनके जूते प्रेम की बात कर रहे हैं वो तो फिर भी राजा हैं। आप देखिए कि केवट पद प्रक्षालन करेगा। जितने भी मंदिरों में आप चरणामृत पीते हैं, कभी उसके शब्द को समझिए, चरणों का अमृत। विष्णु के पैरों को धो करके या लक्ष्मी के पैरों को धो करके जो हासिल किया जाता है कटोरी में, वो चरणामृत है, वो सबको दिया जाता है। मैंने अपने गांव में, अपने आसपास के इलाकों में महंतों के, बाबाओं के पैर का अंगूठा धो करके या उनके पैरों को परातों में धुलवा करके उसमें से चरणामृत पीते हुए लोगों को देखा है। जो नहीं पीते हैं उनके ऊपर उसको छींटा जाता है। तो पूरे घर में छींट के आते हैं, हर चीज के ऊपर। कहीं पे कोई बच्चा सो रहा है, कोई पापड़ सुखाया जा रहा है, उसके ऊपर भी छींट आते हैं। हर महफूज कोने में तिजोरी जोरी तक पहुंच जाते हैं उसको छींटने के लिए। अरे बाबा जी का चरणामृत भाई साहब, पावन पावन हो जाए ये घर, बस इतना इच्छा है। गृह प्रवेश भा है, तब से कुछ न कुछ उल्टा सीधा लगा है। तो ये जो प्रवृत्ति है ना चरण पूजन की, है ना। और आप देखिए, राम मंदिर आंदोलन में मैं समझा कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश केवल और केवल इसलिए मोबिलाइज घूम रहा था क्योंकि चरण पादुका पूजन चल रहा था। चरण पादुका खड़ाऊ रख करके ठेले पे, और वो निकलता था, विश्व हिंदू परिषद के लोग निकलते थे और उनकी चरण पादुका पूजन होती थी। उसमें लोग चढ़ावा चढ़ाते थे और इस बहाने राम मंदिर के संकल्प को और उसके महत्व को घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम। बाद में जब ये 30 अक्टूबर 1990 का मामला पूरा हो गया, तो उसके बाद में सेकंड राउंड में अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी। तो सभी जिलों में और सभी तहसीलों में, सभी विधानसभाओं में अस्थि कलश गए। इसके पहले शिला पूजन कार्यक्रम भी चला था, तो शिलाएं पूज करके अयोध्या तक भेजी गई। तो चरण पूजन, भरत देखिए, रामायण में राम के कथा प्रसंग में भरत राम की चरण पादुका लेकर के जाते हैं। और चरण रज का इतना महत्व है और इतना भय है कि केवट बगैर पैर धोए राम को अलाउ नहीं करते हैं। कि गौतम की पत्नी को अगर आप अपने चरण की ठोकर से जीवित कर सकते हैं, शाप मुक्त कर सकते हैं, तो हमारी ये नौका कुछ का कुछ ना बन जाए। कृष्ण का पूरा जो उल्लास और उमंग है वो चरणों में है, और उनके पैरों में जो एक नीली रेखा थी उसी के चक्कर में वो मारे भी गए। तो ये बहुत विचित्र विचित्र कहानियां हैं जो ये बताती हैं। एक कहानी मैं और बता दूं कि महामना मदन मोहन मालवीय चंदा इकट्ठा कर रहे थे बीएचयू के लिए, और वो हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप बीएचयू के लिए, हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए चंदा दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया। वो बारहा कहते रहे, वो बारहा मना करते रहे। आखिर में मालवीय जी उनके घर जब उनके दरबार में पहुंचे तो उन्होंने खिसिया करके अपना जूता उतार के निजाम ने फेंक के मारा कि तुझे तो मैं जूती भी नहीं दूंगा, और जूता उतार के फेंक के मारा। मालवीय जी ने वो जूता उठाया और बोले निकलते निकलते वहां से, निजाम से, कि अरे आपने तो बहुत बड़ा चंदा मुझे दे दिया है, इस जूती को मैं नीलाम करूंगा कि ये निजाम की जूती है और उसका इस्तेमाल मैं करूंगा। फिर बहुत मान मनौवल करके उनको मनाया गया और बदले में ठीक ठाक पैसा दिया गया, क्योंकि निजाम के लिए बहुत बेइज्जती की चीज थी। एक तो फेंका हुआ जूता खुद कैसे ले लें उससे, और दूसरा ये है कि अगर जब जूता फेंक के मार दिया है वो चौराहे पे नीलाम होगा कि निजाम का जूता नीलाम हो रहा है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इतने बुरे दिन आ गए इनके पास कि इनका जूता नीलाम करना पड़ रहा है। तो ये एक कथा प्रसंग है मेरा। लेकिन ये व्यवस्था में बहुत होता रहा है। हम लोगों ने अच्छे अच्छे लोगों को मायावती के जूते सीधे करते हुए देखा है। पुलिस अधिकारियों के अक्सर ये वीडियोस आते रहते हैं कि एक कांस्टेबल या एक कोई नया संतरी टाइप का व्यक्ति जो है वो किसी डीएसपी को या एसपी को जूता पहना रहा है, डीआईजी साहब का जूता पैर में घुसड़वाने में मदद कर रहा है, भले वो पितृभाव से कर रहा हो या व्यवस्थागत कर रहा हो। पितृभाव इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि पितृभाव अगर होता तो अपने बाप को भी जूता पहनवाता, अपने बाप को कभी जूता नहीं पहनवाता, डीआईजी साहब को ही पहनवाता है। तो इस तरह के कई दृष्टांत हैं। कई लोग इसलिए बड़े नेता बन गए क्योंकि वो एक परिवार या एक विचारधारा या एक पार्टी के कुछ लोगों के जूते जब जब आवश्यकता पड़ी संसद तक
संसद परिसर तक पहुंचाने का काम करते रहे। कैसा कहा जाता है कि सर्वोच्च संवैधानिक पदों तक लोग ये जूता पुराणों के माध्यम से पहुंचे हैं इतिहास में भारत के। तो ये बहुत विचित्र कथा है, इसको कुरेदना बहुत खतरनाक है। मेरा जो 5 साल का भतीजा है ना, वो YouTube पे ये साइंस वीडियोस बहुत देखता है, तो उसने अपने आप कुछ एक अपना नॉलेज अर्जित कर ली है जिसको वो बहुत मानता है। तो अब जब उसको घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई परिवार नाते रिश्तेदार, और उसको कहा जाता है कि बेटा इनके पाँव छुओ, तो वो कभी पाँव नहीं छूता। बहुत उसको लालच दीजिए, कुछ भी करिए, वो मानता नहीं है। उसको घंटे 2 घंटे, और इसके पीछे का कारण ये है, वो कहता है कि पाँव में जम्स होते हैं और ये मुझे बहुत ही वैज्ञानिक और कहता पाँव में जम्स होते हैं, मैं कैसे टच करूं उनके हैंड्स, उनके फीट। तो वो बहुत सही। हाँ, तो ये भी एक वो है। लेकिन ये एक चीज ये है कि दाग से क्यों बचते हैं इतने लोग, या गंदे हो जाने से? दाग तो अच्छे होते हैं, डिटर्जेंट कंपनी भी बहुत पहले देश को समझा गई। लेकिन मैं थोड़ा ना यहाँ पे एक टिप्स मैं चाहता हूँ बाबा से, कि जब जैसे बाबा ये समस्या आती है, मंत्री जी अच्छा होते कि जूता हाथ में उठा लेते, हाथ में अपने ले लेते और पैदल लाते, जूतों को बचाना भी हो जाता। लेकिन मतलब गीले जूते अच्छी फीलिंग नहीं है, ये मैं समझ सकता हूँ, बियर ग्रिल्स भी यही कहते हैं। लेकिन जब कभी पानी के आसपास जाना हो, समंदर किनारे जाना हो, या मान लीजिए बारिश हो रही, बारिश का मौसम है, बाहर निकलना है, तो कैसा फुटवियर पहनना चाहिए? चप्पल पहने, सैंडल पहने, खड़ाऊ पहने? चप्पल पहनने में ये होता है छींटे पड़ती हैं पैंट पे। जो उपलब्ध हो भैया वो पहनना चाहिए, क्योंकि एक बात बाबा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत में मैं पहले बुराई कर चुका हूँ, एक और बुराई कर देता हूँ अपने चरण को लेकर। भारत में लोग पगड़ी को बहुत महत्व देते हैं, कुर्ते को बहुत महत्व देते हैं, पर जूते को नहीं देते, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ के पैर में पहनना है, जमीन पे चलना है, गोई तो लगना है उसमें, तो अपन सस्ते। हालांकि आपको हमेशा जो आपका फुटवेयर है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, सबसे ज्यादा उसमें होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर उसमें आपको आराम नहीं है तो जूते काटते हैं, चप्पल जो है वो तकलीफ पहुंचाता है, आपके तलवे जो है चुभते हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, जहां तक आपकी क्षमता है, उस हिसाब से आपको फुटवेयर में हमेशा द मोस्ट कंफर्टेबल, जो सबसे आरामदायक है, वो चुनना चाहिए। ब्रांड देखकर, पैसे देखकर, या पैसे ज्यादा है ये देखकर भी कुछ लोग खरीदते हैं ना, कि मैंने 10,000 का खरीदा, मैंने 50,000 का खरीदा। तो पैसे ज्यादा देखकर या पैसे कम देखकर, पैसों से जूते को मत तोलिए। आप जान लीजिए कि आपका पूरा शरीर उसी जूते पर टिका है, वो आधारशिला है आपके चलने की बाहर। आप सबसे ज्यादा ध्यान उस पर दीजिए, उसको केयरफुली सेलेक्ट कीजिए, उसमें मेहनत लगाइए, टाइम लगाइए, उसको समझिए, उसको चल कर देखिए, और अगर अच्छा नहीं हो तो कृपया उसको भोगिए मत, उसको त्याग दीजिए। बिल्कुल। तो जो प्रश्न आप पूछ रहे थे, मैं वैक्सीन और जूते दोनों के लिए एक ही चीज करने लग गया हूँ, जो उपलब्ध है वो पहन लो। और अपने सारे मित्रों को मैं कहता हूँ कि दुनिया की हर चीज आप ऑनलाइन मंगाएं, लेकिन जूते खुद जाके खरीदें। क्योंकि अगर पैर आराम से, एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ बहुत जल्दी से। एक बारहसिंघा था जो अपने 12 सींगों पे बहुत इतराता था, और जब वो पानी पीने तालाब के किनारे जाता था तो वो कहता था कि मेरे सींग मेरे लिए गर्व का विषय है। लेकिन फिर जब वो अपने पैरों की छाया देखता था तो कहता था कि इनसे बेकार कुछ भी नहीं। लेकिन एक बार शिकारी आए और वो भागा, तो बार बार उसके सींग आसपास के घास में, पौधों में उलझते रहे, लेकिन उसके पैर ही थे जिन्होंने उसके प्राण बचाए। तो जूते के बारे में इस कथा को हमेशा याद रखें कि आप कितने भी बड़े बारहसिंघा हो, पैर आपका कंफर्टेबल ही रहना चाहिए। एक किस्सा और सुना देता हूँ, फिर अपन अगले विषय पे चलते हैं। बहुत छोटा सा है कि जूते का एक मीठा उपयोग एक बार इजराइल ने किया था, और डिप्लोमेसी में बड़े किस्से सुनाए जाते हैं। उसने सबके मुंह पे जूता मार दिया था, इस तरीके से उसको कहा गया कि कुछ साल पहले की बात है, जापान के प्रधानमंत्री सपत्नीक गए थे इजराइल, और वहां भोजन करते हुए अंत में जो सबको मीठा परोसा गया वो जूते की शेप में था, जूते में था, मतलब वो जूता चॉकलेट से ही बना था और उसके अंदर मिठाई रखी गई थी। तो पहले लोगों ने उसके अंदर जो मिठाई रखी थी वो खाई और फिर जूता खाया। ऐसे ही एक अंग्रेज को पंजाब में मक्के की मोटी रोटी पे रख के साग दे दिया गया, तो उसने रोटी को समझा कि ये प्लेट है, तश्तरी, ये प्लेट है, तो उसने साग खाकर प्लेट वापस कर दी। ये किस्सा बहुत प्रचलित है। जौनपुर में भी हम लोग कुछ लोगों से किस्सा सुनते रहे कि माई साग बनौले रहलीन, रोटी पे धई के दे देलीन इनके ज्वार के, ई सब कुल अंग्रेजवा
खाए के साग जब कहें वेरी गुड वेयर टू कीप द डिशेस। हाँ, तो काश वहां इट्स पे वेरी, मतलब इट इज वेरी सागिंग। काश वही इजरायली प्रधानमंत्री निवास का कोई रसोइया हाँ, वहां होता तो उसे प्लेट का महत्व वो समझा दे। ठीक है, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अब धार्मिक नगरी के ठगों पर बात करनी है। और ये बात निकली यहाँ से थी कि आपने ही जिक्र किया था एक बार कि हमें धार्मिक नगरियों के ठगों पर अलग से बात करनी चाहिए। तो आपके ही अनुभवों से शुरुआत करना चाहता इसमें हूँ। निर्मेय प्रमेय का जो सिद्धांत होता है वो एक लाइन का मैं बोल देता हूँ, उसके बाद ताऊ जो है उनसे हम लोग ज्ञानार्जन आज पाएंगे कि किसी भी नगरी का धार्मिक होना उसके ठग नगर होने का पहला नामकरण है। समानार्थी। मैं समानार्थी। बिल्कुल बाबा से इस बात में पूरी सहमति व्यक्त करता हूँ। कमाल हो गया आज बाबा आप और ताऊ नगर साहब। भ्रमण करने जाए, है ना, प्रवेशी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप नगर भ्रमण पे जाएं, धार्मिक नगर कह के भ्रमण पे मत जाएं। धार्मिक नगर नहीं होते, धार्मिक वहां के नागरिक होते हैं, है ना। तो जहां पे धार्मिक नागरिक होते हैं वहां विधर्मी और अधर्मी भी होते हैं। आप ये जान लीजिए, चूंकि धर्म एक व्यापार भी है जिसमें आपके भविष्य को बेचा जाता है। और वहां पर मैं खुद जो है, मेरे पास ऐसे किस्से नहीं है कि मैं ठगा गया हूँ, क्योंकि मैं बचपन में जल लेकर गया था बाबा बैद्यनाथ के यहाँ। तो जब जल लेके पहुंचते, आप सोचो 110 किलोमीटर पैदल चला हूं मैं, छोटा सा बालक। जल लेकर जैसे ही मंदिर के प्रांगण में पहुंचा, मुझे एक आदमी ने धर लिया बाहों से, संकल्प कराओ। तो बुलाया हूं मैं पैदल चलकर, और वो उन्होंने कहा संकल्प कराओ। फिर उन्होंने मेरे ही जो जिन बर्तनों में मैं लेके आया था जल, उसमें कुछ कुछ मंत्र वंत्र उन्होंने पढ़े, कुछ फूल वूल वहीं पे से डाले और मुझे एक माला पहना दी और बोले कि तब निकालो 1011 रुपया। तो हमने कहा कि 1011 रुपये कहाँ से देंगे? तो ठीक है 111 ही दे दो। तो हमने कहा 111 भी कहाँ से देंगे, मैं तो बालक आदमी हूँ। तो बोला ठीक है 11 दे दो, है ना। फिर मुझे पता चल गया कि ये तो पकड़ लेते हैं लोगों को, आप कुछ भी बिना संकल्प कराए नहीं अर्पित कर सकते भगवान को। तो वो जो उसको अगर ठगी बोलते हैं तो मैं ठगा गया हूँ। बाकी इन नगरियों में तरह तरह के रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड से लेकर होटल, आप क्या खाएंगे रेस्टोरेंट के बाहर, सब जगह ठग ही मिलते हैं। जो यह जानते हैं कि आप यहाँ पर अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा अगर किसी पर अंधविश्वास पर उड़ा सकते हो तो आपको विश्वास दिलाया जा सकता है। जो नहीं है उसका विश्वास अगर आपको हो सकता है तो फिर बहुत चीजों पे आप वो जान लेते हैं, आप विश्वास करने वाले आदमी हो, आप जल्दी विश्वास कर लोगे। खास करके उस नगरी में जहां पर आप विश्वास के आधार पर ही आए हो, आपके वहां होने का कारण ही विश्वास है किसी देव पर, तो उसको पता होता है कि ये बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप है, इसको बहुत आराम से निचोड़ा जा सकता है, और वो निचोड़ लेते हैं। बाद में खबर पड़ती है। वहीं पे देखना आप, साड़ी की दुकानें, हर शहर का कुछ ना कुछ होता है ना, पेड़े की दुकानें, साड़ी की दुकानें, वहां की कुछ मशहूर चीजें होती हैं, जैसे कि बनारस का भी है ना, कि आप लस्सी पिए ही पिए, या वहां बनारसी साड़ी लेकर जाएं, तो बनारस में सबसे ज्यादा धोखा बनारसी साड़ी का ही होता है। बाबा बताएंगे आपको कि बनारसी साड़ी क्या होती है। बहुत सारे लोगों को तो कुछ भी चिपका दिया जाता है बनारसी साड़ी के नाम पर, है ना। अरे तो पावर वो लूम देवघर में की भी होता है, साड़ी वो 2,000 गया में भी रुपए होता है, की, पावर वो लूम की तमिलनाडु में साड़ी भी होता 12,000 में बेच देते। 2,000 रुपए की पावर लूम की साड़ी को हैंडलूम का काम बता के बनारसी का बेच दिया जाता है। आप और अजमेर अगर चले आप जाओ, फतेहपुर सीकरी चले जाओ, आप जामा मस्जिद का एरिया चले जाओ, है ना, जहां पे धर्म आता है वहां पे ये लोग भी आते हैं। ठग, बाय द वे, ठग जो होते थे भारत के, जिसको आप ठग्स बोलते हो ना, सही में वो तो धोखा नहीं देते थे, मतलब वो तो धोखा देते मारते थे पर थे, हाँ। मार देते थे। उनमें एक चीज होती थी, ठग बड़े धार्मिक होते थे। इनफैक्ट बड़ी समस्या हो गई थी कि मुसलमान थे वो ठग्स, ठीक है, पर वो काली की पूजा करते थे। हाँ, और काली के भक्त थे, और ये भी एक कारण था, वो उसका यूज भी वो ठगी में करते थे। एक बार फांसी लगने वाली थी तो उन्होंने ये कारण भी दिए थे, एक अंग्रेज ने ऐसा लिखा है, पूरा वर्णन किया है। अरे तो किताब है बहुत अच्छी। हाँ, तो ठग जो है वो ठग भी धर्म का सहारा लेते हैं, और जो आदमी धर्म के सहारे टिके हुए होते हैं किसी शहर में, उनको लूटने का बहुत अच्छा इंतजाम होता है। मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि सभी नगरों में जाएं, तथाकथित धार्मिक धर्म नगरियों में भी जाएं, पर ये ध्यान रखें कि आपके बटुए पर नजर सबकी है। भगवान चूंकि है नहीं, तो ऑन बिहाफ ऑफ भगवान लोगों की है। भगवान की समस्या, जॉर्ज कार्लिन कहते थे कि वो पूरी दुनिया चला, निजाम हस्ती चला सकता है, पैसे नहीं मैनेज करता वो, उसको पैसे की जरूरत हमेशा रहती है। एक भगवान ही है
चाहे अल्लाह ईश्वर जो भी बोल लो, वो उनको पैसे की आवश्यकता हमेशा रहती है। आप किसी भी जगह चले जाए, वहां बक्सा रखा होता है कि यहाँ पे कृपया डालें कुछ। अरे वो दिल्ली में कालका जी मंदिर है ना, वहां पे मेरे भतीजे का मुंडन था, मैं परिवार के साथ गया था। और क्या होता है ना कि भ्रष्टाचार होता है ऐसे, जहाँ मुंडन और इस तरह के संस्कार जहाँ भी होते हैं धार्मिक, अवसर है वो, अवसर। हाँ, अवसर। तो उसे काबू करने के लिए ना वहां पे पर्ची सिस्टम बना दिया गया है। रेट फिक्स है, मतलब 501 या 1100 ऐसा कुछ था। ऐसी पर्ची कटवाइए, आप बच्चे का मुंडन करवा लीजिए, पैकेज है वो। मतलब मुझे लगा यार ये तो ठीक व्यवस्था है, पर धार्मिक ठगी जगहों का पे, संस्थान नहीं करा। हाँ मुझे लगा कि धार्मिक जगहों पे, लेकिन बाद में है कि पैकेज व्यवस्था चलती नहीं है। वो कैसे समझ में आया कि मुंडन हुआ हमारे गुल्ले जी का, और जब मुंडन होता है तो लड़के की बुआ उसके बाल अपने आंचल में लेती है, पल्लू में जमा करती है पीछे से, जैसे जैसे वो छिलते जाते हैं। और जब मुंडन संपन्न हुआ, उसके बाद आटा की रोटी बना के वहीमा दबाई जाती। हाँ, तो जो मुंडन संपन्न हुआ तो जो मुंडन कर रहे थे भाई साहब उस तरह लेके, वो बोले कि चलिए अब इस आंचल में जितनी भी चाची नानी मौसी आई हैं बच्चे को, वो अपना आशीर्वाद डालें। तो मैंने कहा कि आशीर्वाद तो कोई मूर्त चीज है नहीं। तो ये समझ में आया कि आशीर्वाद से उनका मतलब वो जो गांधी जी की फोटो के साथ दिया जाता है वही है। डाला, हालांकि किसी को अजीब लगा भी नहीं, पर शायद मैं अकेला था जिसे लगा कि यार ये तो पैकेज के बाहर का खर्चा हो गया, पैकेज में तो था नहीं ये सब। उसके बाद क्या हुआ कि जब आप निकलते हो वहां से बाहर की तरफ, काम होने के बाद, मुंडन के बाद, तो एक आदमी तैनात रहता है, कुछ एक मूर्ति सी होती है उसके पास, और उस पर वो चुनरी उनरी बांध के रखता है। उससे फिर वो आपसे कहता है कि अब आप यहाँ कुछ भेंट दो, क्योंकि यहाँ जो आप दोगे वो सीधे हरिद्वार जाता है, हम अपने लिए नहीं मांग रहे। तो अब तक जो है, हाँ, मेरे जो है अब तक भीतर की ना थोड़ी शरारत और बगावत दोनों ही जाग गई थी। मैंने कहा भाई साहब ठीक है, ये लो 21 रुपए हरिद्वार भिजवा देना, बढ़िया। तो वो 21 रुपए देख के बोलता है कि आप बच्चे का मुंडन कराने आए हो, 21 रुपए दे रहे हो। मैंने कहा तेरे को क्या भाई, तेरे को अपने लिए तो मांग नहीं रहा तू, भेजने तेरे को हरिद्वार है, तू मेरे 21 भेज दे। तो उसने बड़ी हिकारत से ना 21 रुपए ऐसे सरका दिए वापस मेरे आगे, ले जाओ इसे, इतने कम नहीं लेते हम। और यही वो अवसर था जो मैं चाहता था। और फिर मैंने वहां जब इसे भ्रष्टाचार कहते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में बातें कहनी शुरू की कि बुलाओ इंचार्ज कौन है, और फिर सम्मानित प्रबंधन के सम्मानित सदस्य वहां आए, उनको बताया मैं कि मैं पत्रकार हूं और मैं देख रहा हूं कि आप लोग कितना भ्रष्टाचार यहाँ कर रहे हैं, मैं इसको रिपोर्ट करूंगा। तो उन्होंने माफी मांगी, पर ये कि भैया मतलब ये तो पत्रकार थे तो कह भी दिया, सामान्य कोई व्यक्ति बिना किसी इस तरह के परिचय के होता तो क्या पता उसकी पिटाई भी हो जाती। अरे बाद में बहुत गरियाए होंगे तुमको सरदार साहब, ऐसे हैं बताइए 21 रुपया दे रहे। लेकिन ये ठगी मथुरा और वृंदावन में भी बहुत है वैसे, मुंडन के नाम वाली ठगी। ये जो धर्म के नाम पे ठगी है ना, मैं इसको एक स्तर पे सही मानता हूँ। मुझे लगता है कि धर्म से विचार का ठगा जाना ज्यादा खतरनाक है दक्षिणा के ठगे जाने से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीविकोपार्जन इसी गोरख धंधे के इर्द गिर्द है। और ताऊ कहते हैं ना कि विचार को मर जाने दो, कर्मकांड को बने रहने दो। क्योंकि कर्मकांड से खतरा नहीं है, विचार से खतरा है। ईश्वर में अगाध आस्था एक खतरनाक अवस्था तक आपको ले जा सकती है। आप हो सकता है कि रामकृष्ण परमहंस या चैतन्य महाप्रभु की गति को प्राप्त हो, इसलिए बेहतर यह है कि आप सांसारिक रहें, व्यवहारिक रहें, अर्जुन की तरह गीता वाले रहें और कर्मकांड का मजा लेते रहें। छठ में ठेकुआ खाएं और होली में गुजिया। थोड़ी बहुत ठगी चलते रहने से ये होता है कि कई सारे परिवार पलते रहते हैं, इसलिए मैं इनको बहुत सहानुभूति से भी देखता हूँ। कई बार मेरे साथ एक ठगी का बहुत रोचक किस्सा है। बनारस में मैं रायबरेली का हूँ, रायबरेली के कुछ मित्र हमारे, जब मैं बीएचयू में पढ़ रहा था तो मिलने आए 5-6 लोग। तो उन सबने कहा कि बाबा विश्वनाथ जी दर्शन करा दीजिए। अपना एकदम रैकेट टाइट था कि विश्वनाथ जी का दर्शन किस गेट से जाने पे सबसे क्विकेस्ट होगा और किस पुरोहित को पकड़ने से फटाफट होगा। तो हम ले गए, विश्वनाथ जी को दर्शन कराया। हमने लोगों से कहा कि भाई देखो, हम विश्वनाथ जी कोई प्रसाद चढ़ाते नहीं है, आप लोग देख लो। तो इन लोगों को कहा नहीं, मम्मी के लिए ले जाना है, भैया के लिए जाना है, पापा ने कहा था चढ़ा देना, नहीं इतना। तो सब लोगों ने प्रसाद वगैरह ले लिया। प्रसाद लेके विश्वनाथ जी से मैंने इनको निकाल दिया। तब तक रास्ते में एक पंडा मिल गया कि ये हनुमान जी का दर्शन अगर आपने नहीं किया तो विश्वनाथ जी का दर्शन पूरा माना नहीं जाएगा। हमने कहा यार ये आवश्यक नहीं है, अन्नपूर्णा जी का दर्शन अनिवार्य माना जाता है। कहे नहीं कह रहे हैं तो कर लेते हैं, हनुमान जी का तो हम मंगलवार का व्रत भी रखते हैं। काल लोग ऐसे थे। चले गए। उसने कहा कि सबको परिक्रमा करनी पड़ेगी और हमको उसने केंद्र में बैठाया और कुछ पूजा पाठ शुरू की। और जब हम हनुमान जी की परिक्रमा चक्कर काटने गए, थोड़े से हनुमान जी थे, मतलब वो कुछ 20 फीट की परिक्रमा रही होगी टोटल।
उतनी देर में उसने वहां पे बाकी लोगों को भी चक्कर लगवाना शुरू किया। जब वहां से बाहर निकले तो सबने कहा कि यार ये दर्शन तो विश्वनाथ जी से भी महंगा पड़ा। हमने कहा काहे? तो सबने कहा कि सब लोग 101 दीन है, तो मैं चक्कर में। तो हमने कहा कैसे? कहे कि तुम दिए हो 101 तो हम लोग फिर 101 दिया सब लोग। तो हमने कहा हमने तो चवन्नी नहीं दी। तो उसने कहा उसने दिखाया कि ये 101 भैया दे के गए हैं, अब आप लोग को भी इतने देना है। सबसे कह गए हैं कि सबसे इतना इतना लीजिएगा, इससे ज्यादा मत लीजिएगा। तो हम तो 501 में से कम में कराते नहीं है, 101 दे दीजिए। मतलब उसने मेरे नाम पे 101 रख के और वो 5 लोगों से 100 रुपया ले लिया। इतनी कलाकारी उनकी थी, मैं आज तक उस पर नाराज नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ कि क्या स्मार्टनेस उसने दिखाई, दक्षता। मतलब खेल है ना, जादू खेल है। अरे बाबा, मैं गया था बहुत बहुत जमाने पहले की बात है, 1999 के लगभग की। मैं गया वैष्णो देवी, तो उस समय तो बिल्कुल मैं भक्ति फेज में था। तो वैष्णो देवी तक समझो पैदल चला गया, है ना, वो पहाड़ चढ़ के। और वहां पे किसी ने बोल दिया कि यार इसके आगे भैरव मंदिर है, वहां तक नहीं गए तो ये यात्रा आपकी अधूरी है, इसका कुछ फल मिलेगा ही नहीं। मैं बेवकूफों की तरह चला गया ऊपर भी, वहां जाके भी पूजा अर्चना की, वहां से वापस आया बिल्कुल थका हारा, पागल हुआ पड़ा था। फिर मैंने लोगों से पूछा तो कुछ लोगों ने कहा नहीं हम तो नहीं जाते, हम तो यहीं से आ जाते। अब मैं क्या करूं? पर आदमी जब ये बोल देता है ना कि आपका यहाँ आना बेकार हो जाएगा, निष्फल होगा अगर आप वहां नहीं जाएंगे, तो आपको लगता है यार मैंने 12 किलोमीटर की यात्रा कर ली है तो मैं 3 किलोमीटर और कर लेता हूँ। वही ये बहुत चक्कर होता है। इसी के चक्कर में जो है कि यहाँ हमारे यहाँ भी है। अरे उसी चक्कर में भैरव मंदिर और अर्धकुमारी लोग जाते ही जाते हैं वैष्णो देवी के चक्कर में। बाबा, ये देवघर में बाबा का मंदिर है ना, शिव मंदिर है। तो शिव के साथ पार्वती का एक मंदिर है, दोनों के का जो शीर्ष है वो आपस में जुड़ा हुआ है, जो कि वो पार्वती और शिव का जो पति पत्नी है। पर उसके चारों तरफ बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे, पूरा शहर ही मंदिरों से भरा पड़ा है। पर उस कॉम्प्लेक्स में ही कोई 15-20 मंदिर है जो विभिन्न देवताओं के हैं, जहाँ वहां पे भी पंडे बैठे होते हैं जो कहते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो यहाँ आना ही बेकार है। तो लोगों को लगता है मैं 110 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ, मैं इतनी छोटी चीज के लिए नहीं करूंगा तो उसको भी कुछ। और इसमें जो है इसको अगर कालका जी में जैसा बताया कुलदीप ने, अगर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए, सांस्थानिक बना दिया जाए, तो वो भी ठीक है। आदमी को ये तो पता रहे ना कि कहाँ पे मुझे क्या देना है। ये सब सर्विस सांस्थानिक है कई जगहों पे, उसके बावजूद ये खेल होता है। जैसे कालका जी में भी सांस्थानिक है, विश्वनाथ मंदिर में भी सांस्थानिक, साउथ के सारे मंदिरों में सांस्थानिक है कि किसको गर्भगृह के अंदर दर्शन मिलेगा, किसको बाहर से दर्शन मिलेगा, किसको लाइन से दर्शन मिलेगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप जब खाना खाने जाते हैं ना, तो आप बिल देते हैं और वेटर को टिप भी देते हैं श्रद्धा के मुताबिक, है ना, सर्विस के आधार पे। तो आप बांटो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर वेटर को जब आप टिप देते हैं तब आप ठगा हुआ महसूस नहीं करते, क्योंकि आप सर्विस के बाद खुश होकर उसको कुछ दे रहे हैं। तो ऐसा भी अगर हो जाए ना तो ठीक है, पर यहाँ तो ब्लैकमेल हो जाता है ओपनली ना, इतना दीजिए। हाँ, लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि जब 9 किलोमीटर चल गए तो यार 3 किलोमीटर और चढ़ लेते हैं, ये आर्थिक संबंध में भी होता है कि जब हम एक धार्मिक प्रयोजन में 11,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो पंडित जी के कहने पे 2100 रुपए कौन सी और बड़ी बात है। ये वो नहीं है, मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो ये जो अतिरिक्त ठगी है ना, वो धर्म में बहुत है। जितना आप जोड़ करके चलेंगे किसी भी चीज के लिए, आपने हिसाब लगाया और आप धर्म में यकीन भी रखते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, आपने सोचा कि मैं बनारस जा रहा हूँ या वृंदावन जा रहा हूँ और मेरा खर्चा ये है, उससे कहीं ज्यादा आपका खर्चा हो जाता है अगर आप जहाँ पे गए हैं और वहाँ वो धार्मिक प्रयोजन से गए हैं। एक मथुरा में एक खास तरह की ठगी होती है और वो अपने आप में बड़ी अनूठी ठगी है। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करके आप निकलिए तो रास्ते में आपके हाथ में कई बार आप धूप होती है, आप चश्मा लगाए होते हैं, आपके हाथ में पर्स होता है, कई बार आप कुछ खाने का सामान ले लेते हैं, प्रसाद होता है, कुछ और कीमती चीज। तो वहां जो बंदर हैं वो बहुत ट्रेंड हैं और वो बंदर आएंगे और चुपके से पीछे से आएंगे। अरे आगरा में भी यही है, आगरा में भी। तो चढ़ते हुए आपके कंधे पे हाथ रख करके एक बंदर आपके जेब से बटुआ तक निकाल लेंगे, आपके आंख पे लगा हुआ चश्मा निकाल लेंगे और फिर सामने वाले पेड़ पर बैठ जाएंगे। और फिर आप, अच्छा वो बंदर आपके सामने से जाएगा भी नहीं, वो मुझे पता नहीं कि ये कैसे ये रैकेट काम करता है। फिर एक व्यक्ति अवतरित होगा जो बिल्कुल लोकल लग रहा होगा और वो आपसे कहेगा कि मैं छुड़वा देता हूँ। नहीं, पहले संवेदना, अरे ले गया क्या? हाँ ले गया। हाँ।
ले अब ये देगा नहीं, अब ये इसको ना फ्रूटी चाहिए, ये केले पे नहीं देगा, ये फ्रूटी वाला बंदर है, मैं जानता हूँ। इनकी सबकी आदत खराब हो गई है। तो वो फिर अपनी कुछ फीस लेता है और आपका सामान दिलवा देता है, अगर बंदर ने उस पे अपने दांत के निशान नहीं लगाए। नहीं, पहले तो बताइए भाई साहब, इतना महंगा चश्मा आपका लेके चले गए, हम बंदरों से इतनी बार शिकायत भी की गई, मान नहीं रहे हैं लोग, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है भाई साहब। मैं कुछ करता हूँ, 500 रुपए दीजिए, अभी मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। नहीं, वो पूछता है, वो चश्मे का वो पूछता है कितने का चश्मा था, ब्रांडेड क्या था, उसके हिसाब से। ये तो हमारे साथ लोगों ने किया है, गाड़ी खड़ी की, ठीक है, और खाना खाने गए जवाहर में, शायद वहां से वापस आए तो गाड़ी ईंटों पे खड़ी थी। ठीक है, वहां जाके हम 3 दोस्त जो है वंडर कर रहे थे, यार ये क्या हो गया, हमारी तो गाड़ी की टायर चोरी हो गए। एक बंदा आया, अरे आपकी हो गई, आजकल बहुत टायर खराब चल रहा है सर, कैसे ले जाओगे इसको? ठीक है। तो हमने कहा पता नहीं क्या यार, कुछ इंतजाम करें, कोई दुकान तो सब बंद है, टायर चाहिए क्या? मैं जानता हूँ एक बंदे को, उसी गाड़ी के टायर लाके लगा दिए उसने। वो हम पहचान सकते थे ये टायर जो है वो हमारे ही है, पर क्या करते, रात के शायद 1:30-2 बज रहे थे। क्या ही लड़ लेंगे, उसके पास औजार वगैरह भी। हाँ, क्या बोलोगे आप? नहीं, मामला औजार का नहीं है, मामला ये है कि टायर वापस आ गए, यही आपकी जीत है। हाँ, लेकिन वो जो मदद करने आया था वही था कल्प्रिट, बंदर वाले की तरह। तो ये है, लेकिन 2 शहरों का अगर मैं नाम नहीं लूंगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा ठगी के मामले में। बनारस फिर भी बहुत व्यवस्थित है। ठगी का जो मुझे लगता है कि एपी सेंटर है, वो ना देवघर है ना बनारस है, वो है गया। अच्छा। और गया के ठगों से आगे एडवांस और कोई नहीं है। दूसरा क्या है कि दूसरे जो ठग हैं उनमें जन्मेजयता हासिल है जगन्नाथपुरी के ठगों की, जो वहां पंडे हैं। आप किसी भी जनपद के हों, वो उनके पास पता नहीं क्या हिसाब है और कैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा UIDAI कैंपेन भारत में ना तो पहले कभी हुआ है, ना भविष्य में कभी हो पाएगा। बाबा वो देवघर में भी है, गया में तो बिल्कुल विस्तृत है। हाँ, नहीं, लेकिन गया और जगन्नाथपुरी में बहुत ही व्यापक है, देवघर में भी है, लेकिन वो गांव का नाम ही नहीं, आपके बाबा का नाम बता देंगे। पर देवघर में जो है ना वो कुछ इलाकों का है, आपको गया में पूरे देश का मिल जाएगा। तमिलनाडु के आदमी तक को बता देते हैं कि आपके बाबा का नाम क्या था, आपके घर में कब बच्चा हुआ, किस फैमिली से हुआ, और आपके खानदान से कौन व्यक्ति किस साल में आया था, पूरा वही उनके पास है। अब फिर उसके बाद ये कहेंगे, कह रहे वो तो उस जमाने में 40 मन 2 मन चावल दे के गए थे, और आप दान में जो कह रहे हो कि 5 किलो आटा संकल्प कर रहे हो, ये कोई बात हुई? और गाय मांग लेते हैं सीधे कि आपके पुरखों के लिए गाय चाहिए। तो गाय तो बहुत बेसिक है, मतलब गाय तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मुक्ति होगी नहीं। तो प्रेमचंद का होरी वहां पे आखिर में अपने हाथ में पूंछ पकड़ के ही मुक्ति पाता है। लेकिन तो ये आद्योपांतिकरण जो है ना, उसमें मुझे लगता है कि मैं देवघर केवल एक बार गया हूँ, मैं जगन्नाथपुरी कई बार गया हूँ। गया नहीं, देवघर में ठगी जो है वो सिर्फ धार्मिक होती है, बाकी व्यापक तौर पे ठगी नहीं होती वहां पे, जो कि गया में होती है। बनारस तो मैं इतना गया हूँ कि मतलब मैं खुद ठग हूँ, अब मुझे मजा आता है ठगों को ठगने में। अरे मैं थग लाइफ। तो मैंने कई ठगों को ठगा है। अब वो कथाएं बहुत अलग किस्म की हैं, लेकिन बनारस के कई ठगों को मैंने टाइट किया है, कई ठगों को ठगा है। कई ऐसे लोग हैं जो ठगी पे ही आश्रित रहते हैं और वो शाम को अपनी वसूली का कुछ हिस्सा मुझ पे खर्च करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था बन गई है ठगों के सरगना। हाँ, तो वैसे ही बाबा बने अपना हफ्ता अपना बना हुआ है, परसेंटेज वाला मामला। अभी मैं कहूँ आपको सहानुभूति क्यों है? नैनो से ही ठगते हैं, और वो जो गाना है ना, नैना ठग लेंगे, मत मानी और नैना ठग लेंगे, अकबर अहमद डंपी तो बहुत पहले ठगे गए हैं। अकबर अहमद डंपी से याद आया कि वसुंधरा जी आजकल राजनीति में काफी सक्रिय हो गई हैं अचानक से। खैर ये सब बातें नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, राजस्थान की राजनीति का आज विषय नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें ये है कि इसमें हम बात ठगी पे कर रहे थे, और मैं ये बताना चाह रहा था ताऊ को कि जब नैनो लॉन्च हुई थी टाटा की, तो मैंने हेडलाइन मैं BBC में था, मैंने लिखा था नैनो ठग लेंगे। नैनो ठग लेंगे, नैनो की मत मानियो रे। हाँ, नैनो की मत मानियो, नैनो ठग लेंगे। ये लेकिन मतलब मेरा हेडलाइन था वैसे, जब उन्होंने अनाउंस किया था ना कि कार बनाएंगे 1 लाख रुपए में, तो मेरा हेडलाइन था नैनो में सपना। ये तो एकदम मतलब कमाल है, मैच कर गया था बिल्कुल।
हाँ, ये कलम तोड़ हेडलाइन है। लेकिन ये जो एक बस थोड़ा सा जीतू जी से प्रभावित लगती है, लेकिन अरे शिवराज पाटिल मुझे गरियाते होंगे, बेचारे को मैंने जितेंद्र नाम दे दिया था। नहीं, ऐसा एक किस्सा लिटियंस में बहुत जो पॉपुलर जोक्स हैं पॉलिटिकल, उनमें एक पॉपुलर जोक ये भी है कि राजधानी के ठगों पे भी बात कर लीजिए उसी बात में। हाँ, तो मैं उसी की कहानी सुना देता हूँ। खैर वो ठगों की कहानी नहीं है, लेकिन राजधानी में से ठगी है। दिल्ली को कहते ही है दलालों का शहर, क्योंकि यहाँ पे हर मंत्रालय और हर जगह के दलाल हैं। हालांकि आजकल ये भी कहा जाता है कि उनके ऊपर थोड़ा सा संकट चल रहा है, क्योंकि एक खास किस्म की सरकार आ गई है जहाँ पे वन विंडो सिस्टम है, और उन्होंने कह दिया है कि अब संस्थानीकरण हो गया है, लेकिन पर्ची कटाइए, काम कराइए, दलालों की आवश्यकता नहीं। पहाड़गंज से लेकर एयरपोर्ट तक आम लोग जहाँ उतरते हैं, ठगी वहां बहुत जबरदस्त अभी भी है। दिल्ली तो रंग में। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए, कुछ महिलाएं आपकी कमीज पे तिरंगा लगाने लगती हैं, सेफ्टी पिन से। ठगी वहीं से शुरू हो जाती है दिल्ली की। और वो तिरंगा आप मना भी नहीं कर सकते, मतलब तिरंगा कोई मतलब नहीं, आपके दोनों हाथ में थैले हैं। नहीं, अब वैसे भी तिरंगा के ठीक है, और छोटा सा वो होता है, उसको देख के लगता नहीं कि इसका वो चार्ज करेंगे। 25 पैसे भी उसकी लागत नहीं होती, पासपोर्ट साइज से भी छोटा होता है। अरे आप यकीन नहीं करोगे, मैं एक किस्सा सुनाना चाह रहा था अभी इस पे शिवराज पाटिल पे, कि ऐसा कहा जाता है हाँ कि 2004 में चुनाव हारने के बाद वो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे स्मृति लोप होता गया या क्षीण होती गई स्मृति वाजपेयी जी की, वैसे वैसे कई तरह के किस्से निकले। उनमें से एक किस्सा है, पता नहीं सत्य है क्या सत्य है, गप है लुटियंस की। वो ये है कि एक बार शिवराज पाटिल जो कि गृह मंत्री थे, वाजपेयी जी से मिलने पहुंचे, और वाजपेयी जी ने उनको गुलजार समझा और बहुत देर तक डांटते रहे कि तुम्हारे गानों में ये ठीक नहीं था, और वो वाला गाना तो मुझे पसंद आया लेकिन वो वाला मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें यहाँ पे ये गाना थी। तो जब अभी ताऊ निकाला कि मैंने जितेंद्र कर दिया था उनको, तो उससे मुझे एक किस्सा याद आ गया। आप लोगों ने झंडे की बात की। एक बार मैं आ रहा था, शायद साउथ अफ्रीका से आ रहा था, तो मेरी रात में उतरा मैं सुबह सुबह फ्लाइट से, और मेरी टिकट थी शताब्दी में, मैं चंडीगढ़ जा रहा था। तो मैं बैठा हुआ था, मुझे नींद बहुत जबरदस्त आ रही थी। तो एक संभ्रांत सी महिला मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मैं बहुत संभ्रांत थी, है ना। तो मैंने कहा उनसे कि वो बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा देखो मैं कनाडा से आई हूँ और मैं पंजाब अपने घर जा रही हूँ, पर मेरा सब कुछ चोरी, मेरा पर्स वॉलेट चोरी हो गया है ना, तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो तुम क्या मुझे टिकट खरीदने में मदद कर सकते हो। तो मैंने कहा कि चलिए मैं आपको टिकट खरीद देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं खरीद लूंगी बेटा, बस यहाँ से अमृतसर का टिकट मुझे करवा दो। तो और उन्होंने कहा मेरा एड्रेस जो है वो ले लो और मेरा नंबर भी ले लो, मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया वॉलेट, तो या अपना एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा आप ले लो, आप टिकट खरीद लेना, चले जाना। तो उसके बाद मैं निश्चिंत हो गया। मुझे ये लगा कि परेशान थी, मतलब वो होता है ना पीपल लाइक अस, वो वाला चक्कर है ना। तो उसके बाद मैं वहां से, जहां पे मैं बैठा हुआ था, वहां मुझे नींद आ रही थी, और मेरे कुछ साथी लोग जो दूसरी टैक्सी से आए थे वो आ गए, वो मुझे ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे हम लोग उधर बैठे हैं, वहां आगे बैठ जाओ। तो वहां बैठ करके वहां पे मैं थोड़ी थोड़ी झपकियां ले रहा था, और ट्रेन आने में अभी 10-15 मिनट बचे थे। तो मैंने देखा फिर वो महिला दूसरे के पास थी, और उन्होंने मुझे देखा तो भाग गई। तब मुझे लगा कि भाई साहब मैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ, यहाँ पे किसी को किसी भी तरीके से ठगा जा सकता है। नदी रेस्टे क्या बात है। तो ठगी के बहुत किस्से हैं, और इसमें सबसे बढ़िया आत्मबोध जो है वो कबीर का है, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। तो ये जो किस्सा है, और ठगी का किस्सा उसके बाद में उसी बनारस में जहाँ पे कबीर ये लिख रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा में भी है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, और कैसे वहां पे ठगी चल रही है उसका भी किस्सा है। तो ठगी जो है उसको जब बाकी शहर छुपाते हैं तो बनारस उसे अपनी स्लीव पर बैज की तरह पहनता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये बहुत खूबसूरत चीज है बनारस की, जहाँ पे इस वक्त ताऊ हैं। और मैंने ताऊ को प्रस्ताव दिया था कि अगर आप कृष्ण हैं, आपको अगर एक अर्जुन चाहिए साथ में इस रण का, तो मैं अर्जुन बनने को तैयार हूँ, साथ चलने को। तो मैं रास्ते भर
बातों के तीर छोड़ता रहता, लेकिन ताऊ धीरे से चकमा देके अकेले निकल गए। अरे बनारस पहुंच गया। मारे जलन नुकसान, के ताऊ से इस साथ वक्त मुझे काम वो करने का जलन हो नुकसान रही यही है, होता है बाबा। ताऊ से मुझे इस वक्त वो जलन हो रही है जो घर में नई आई बहुरिया से जेठानी को होती है या ननद को होती है। ओ भाई साहब, जो हालात है, मैं तो पता है, मैं जब होटल में आ गया उसके बाद मुझे लगा मैं बहुत अर्ली पहुंच चुका हूं, मैं कहीं जा भी सकता हूं। थैंक गॉड कि आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग का टाइम रख दिया, क्योंकि बाहर कोई मास्क नहीं पहन रहा है। एक आदमी मुझे मास्क पहना हुआ मिला है आज दिल्ली एनसीआर से बाहर आने पर। मुझे तो इच्छा हुई उसको गले लगा लूं कि भाई साहब आप तो गजब कर दिया यार आपने। क्योंकि वो यही कहता कि तुमने मुझे भी गले लगा लिया, मेरे मास्क लगाने का क्या फायदा। अजीब है। मैं तो इसलिए कहीं नहीं गया, मैं होटल के कमरे में ही बैठा हूं और बहुत अच्छा है, रिकॉर्डिंग के बाद मैं सो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मास्क नहीं लगा रहा। ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक ही लाइन है कि आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं। अरे मैं ठहरा मास्कवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर। मैं तो गाड़ी में मैंने उतार लिया था, और गाड़ी से उतरते ही मैंने मास्क लगाया हुआ। देखिए, आप घूम फिर करके देवदत्त जी की बात को सही साबित करने में लगे हुए हैं। ज्ञानदत्त जी की। हाँ, देवदत्त जी कैसे याद आ गए? बहुत पुराने पढ़ा होगा कुछ देवदत्त जी का। हाँ, मैं देवदत्त जी के साथ मैं बहुत बैठा हूँ। लोगों ने उनको पढ़ा है, मैंने बहुत समय बिताया उनके साथ, अमरूद खाते हुए और उनके गांधी आश्रम के झोले में किताबों के भार को देखते हुए। अब नहीं रहे तो ये कमाल की बात है। और आज हम इसलिए इसको बहुत खोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम धार्मिक ठगों पे ही इसको केंद्रित रखना चाहते थे, लेकिन मैं घूम फिर के वहीं पे आ रहा हूँ। और अंतिम लक्ष्य यही है कि जिस बनारस को लोग कहते हैं ना कि बनारस लोगों को ठगता है या देवनगरियां लोगों को ठगती हैं, उसके बारे में ही कबीर लिख के गए कि कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, इस नगरी को ही किसने ठग लिया है। और यहीं पे वो बात है कि कैसे ईश्वर का विचार, कर्मकांड का विचार और ईश्वर के चारों तरफ विधान का विचार, कैसे ये एक पूरे जीवित शहर को ठग लेता है, एक पूरी जीवित आस्था और सभ्यता को ठग लेता है, एक संस्कृति को खा जाता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि विचारों का ठगा जाना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि विचारों से अंधा हुआ व्यक्ति बहुत ही भयंकर, कुरूप और दुस्साहसी हो जाता है। ऐसे ठगने वाले लोग या ऐसे ठगाए हुए लोग, उनके प्रति मुझे सहानुभूति है, क्योंकि मैं उस ठगी का हिस्सेदार हूँ। हाँ, और जो जिसका जिक्र ताऊ कर रहे थे, ठगों के बारे में किताब है कन्फेशंस ऑफ अ ठग। सबसे दिलचस्प और पुख्ता जानकारी इस किताब से मिलती है। 1839 में ये किताब आई थी। वैसे अंग्रेजों का एक अनुमान है कि जब भारत में ठग सक्रिय थे, मतलब तब वो ऑलमोस्ट डकैती वाले फॉर्म में थे, जान से मारते थे, तब उन्होंने हर साल 50,000 बनारस के ठग ऐसे नहीं थे, बनारस के ठग ऐसे नहीं थे। नहीं, ये पिंडारी और ये लोग जो थे। हाँ, तो एक अनुमान है कि उस समय ठगों ने हर साल 50,000 से 2 लाख तक लोगों को मारा अपने समय में। हालांकि ये भी हो सकता है कि अंग्रेजों ने ये अनुमान बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया हो। हाँ, वो क्योंकि अंग्रेजों का जो 19वीं सदी का लेखन है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है। और जे.एन. दत्ता बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए। वो मैं 1857 के 150 वर्ष पे काम कर रहा था, और बिपिन चंद्रा से भी उस दौरान बात हुई थी। इन लोगों ने ये कहा कि अधिकतर साहित्यकारों ने बात कही कि अंग्रेजों ने 19वीं सदी में भारत की दुश्वारियों और भारत के रिवोल्ट दोनों को ओवर पोर्ट्रे किया है, और उतना ओवर पोर्ट्रे किया है कि वो वीर गाथा काल के साहित्य जैसा है। जैसे अगर एक अंग्रेजन के ऊपर हमला हो गया तो उन्होंने कहा दिया कि अंग्रेजों की औरतों के साथ बलात्कार हो रहे थे, और ये और वो, दुनिया का अल्फांसो बना देते थे वो लोग। हाँ, तो इस केस में भी मतलब जनता में अंग्रेजी राज के लिए वफादारी बनी रहे, शायद इसके लिए उन्होंने ये एग्जैजरेट किया, क्योंकि जैसे सुरसा बदन पढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। हाँ, क्योंकि एक तरह के ठग तो अंग्रेज भी थे। अरे उनसे बड़ा कोई ठग नहीं था, साला अम्बू लगाने को दिया तो देश ठग लिया उन्होंने। हाँ, और बहुत ही वो मतलब भाषा और व्याकरण वाले जो मीठे ठग होते हैं ना, बहुत भयंकर वाले ठग। एक अंग्रेज अफसर के बारे में किस्सा है कि वो बनारस में टहल रहा था, और उसने कहा कि मैंने बहुत सुना है बनारस के ठगों के बारे में, और देखता हूं कि आज मुझे कौन ठगता है या कौन अपना हाथ साफ करके दिखाता है। और वो पूरे दिन अपनी वर्दी त्याग करके सिविलियन कपड़ों में घूमता रहा और सारी चीजें करता हुआ, ताकि ये तो लगे कि अफसर है, लगे कि सामान्य अंग्रेज है कोई।
और शाम को फिर वो एक दुकान के पास खड़ा होकर के उसने एक सिगरेट जलाई और कहा कि हाँ हाँ हाँ, बहुत सुनाता बनारस के ठगों के बारे में, ये वो। और तो सब फुस्सौ निकले। तो बगल में एक आदमी खड़ा था, उसने कहा कि साहब, आप वही डिप्टी साहब हो ना, अपने बटुए में 1 पैसा लेके सुबह से घूम रहे हो, 1 पैसे के लिए कौन अपना ईमान खराब करे। तो वाकई वो अपने बटुए में 1 पैसा लेके चल रहा था। तो ये पूरे शहर को खबर थी, पूरे शहर को खबर थी। सही। चला जाए पाती पे। हाँ चलते हैं। और हाँ, भोर भाई तुरी बाट तकत पिया। पर वो जो अंग्रेजी का जो शब्द है ना, थग, THUG, मतलब क्योंकि उनके यहाँ ठ का उच्चारण नहीं है, वो यही किताब के बाद कन्फेशंस ऑफ अ ठग जो किताब है, उस किताब के ठग का पॉपुलर उच्चारण होने पता के होता तो ये ठाकुर और टैगोर की डिबेट नहीं हो रही होती। तमाम एंकर गलती तो कर रहे होते। ठाकुर ठाकुर हो गया। ठाकुर से ठाकुर 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 हो गया। ठीक है, तो हुआ ठाकुर से शुरू हुआ, ठाकुर 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 हो गया। अब पाती पे चलते हैं। और मेरी पूरी सहानुभूति उस प्रस्तोता से है, एंकर से, जो पिछले दिनों ये तर्क कर रहा था कि भाई पहले तो आप उच्चारण ठीक कीजिए। हाँ, उच्चारण ठीक कीजिए, वो आत्मविश्वास देखिए उसका। हाँ सही। तो जो चिट्ठी है वो आपकी बार आई है शास्त्री कौशलेंद्र दास जी की, जो सहायक आचार्य हैं फिलॉसफी के, दर्शन शास्त्र के। ये संकेत ताऊ ने शुरुआत में दे दिया था, हृदय राग कौशलपुर राजा के। और वो कौशलेंद्र ही लिखते हैं। हाँ, बहुत सही है, ये बहुत अच्छी है। कौशल नहीं लिखते वो, क्योंकि कौशल प्रदेश है और कौशल एक विशेषण है। तो वो जयपुर के जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक आचार्य हैं। और एक छोटी सी चिट्ठी उन्होंने लिख के भेजी है। उन्होंने लिखा है कि 3 ताल ज्ञान, सूचना और लोक भाषा की त्रिवेणी है। पाणिनि बाबा, कमलेश ताऊ और कुलदीप जी को सुनना अपरिमित आनंद प्रदान करता है। पाणिनि बाबा तो अनुपम हैं, उन्हें संस्कृत के साथ देशज भाषा की प्रस्तुति में अनूठी महारत है। इस कार्यक्रम की खासियत है अनेक विषयों को एक ही चर्चा में जानना, वह भी रोचक एवं सरस संवाद में। इतिहास, साहित्य और आधुनिक जानकारियों को यूं एकत्र संभालना और संवारना नितांत कठिन कार्य है। आज तक रेडियो में यह मेरा प्रिय कार्यक्रम है, जिसकी सतत प्रतीक्षा रहती है। शास्त्री कौशलेंद्र दास। वाह वाह वाह, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो चूंकि मतलब पढ़ाते हैं और मैं उनको सुन चुका हूँ, वो बेबाक बुधवार में भी 1-2 बार आए हैं। उन जैसे ज्ञानी लोगों से अगर हमें प्रशंसा की पाती मिल रही है तो मैं बस क्या करूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका। और कौशलेंद्र जी जो हैं वो काफी रुचि लेते हैं साहित्यिक चीजों में, और बाबा हमारे उसके प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, जो कि भाषा विज्ञान की समझ रखते हैं, धर्म की समझ रखते हैं, संस्कृत की समझ रखते हैं, और अवधि में भी बीच बीच में बात भी करते हैं, भोजपुरी में भी बात कर लेते हैं, जो कि बनारस में रहे हैं। तो उससे जो है अवश्य जो अनुपम शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं इससे अग्री करता हूँ। बिल्कुल, मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कौशलेंद्र जी जैसे जो मित्र हैं, जो श्रोता हैं और हम लोग के अग्रज हैं, उन लोगों से बहुत सारी चीजें हम लोग को करेक्शन के तौर पे और मार्गदर्शन के तौर पे मिलती रहती हैं। वो कार्यक्रमों में भी जब आते हैं तो एक कुछ नई चीज जोड़ करके ऐड करके ही जाते हैं। और उनकी जो भाषा है, जैसे उन्होंने पत्र भी लिखा है या जैसे वो बात भी रखते हैं, उसको कहते हैं मित्रवत भाषा। और वेदों की भाषा यही है, इदम कुरु इदम ते इष्टकारकम, इदम मा कुरु इदम ते अनिष्टकारकम, सुझाववत, ऐसा करना चाहिए। तो उस वाली शैली में उनके होते हैं। और बाकी उन्होंने जो कहा कि आद्योपांतीकरण जिस तरह से यहाँ पे होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ विषयों का, उसके संदर्भ में मैं फैज की 2 लाइनें उनको नजर करना चाहता हूँ कि हम खस्ता तनों से मौत सिबों, क्या माल मलाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते, दामन में है मुश्तखा के जिगर, सागर में है खून हसरते मैं, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। तो कौशलेंद्र जी, आपने लिखा, बहुत आनंद आया। चलिए, तो आज 3 ताल में इतना ही।
और आज तक रेडियो सुनते रहिए। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन पे तो हम लोग हैं ही, विंक पर भी आ गए हैं अब। तो सुनिए थोड़ा पॉडकास्ट। आपकी आदत में थोड़ा धीरे धीरे शुमार होते हैं। शुरू में थोड़ा धीरज धरना पड़ता है क्योंकि आंखों को वीडियोस की आदत हो गई है, लेकिन जब आप सिर्फ ध्वनि के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और वो सुनते हुए अपना काम करने लगते हैं और उस पूरे प्रोसेस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो पूरा जो आपका एक लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो सेटल हो जाता है और फिर आपको वीडियो की जरूरत नहीं महसूस होती, फिर यही आनंद देता है। तो सुनिए आज तक रेडियो के पॉडकास्ट और उम्मीद है कि और आज हम लोगों ने पॉडकास्ट अपनी सीमा में रखा है। हर बार हम उसको लंबा खींच जाते हैं, लेकिन सीमा में रखना अपनी प्रवृत्ति नहीं है और ना हम चाहते हैं। ताऊ लेकिन आज 800 किलोमीटर अपने तुरीन पर बैठ करके चेतक को हाँकते हुए या गजारूढ़ होकर के देवनगरी पहुंचे हुए हैं। तो ये हुआ कि इसको आज समय से खत्म कर दें, क्योंकि कल पुनः वो अपने रथारोहण होंगे और आगे की यात्रा कर रहे होंगे। आज विश्राम करने दिया। जवानी में बहुत लंबा चला सकता था। 800 किलोमीटर जो है ना, दिन के लिए काफी होता है। मैं थक जाता हूँ इनफैक्ट। अब लगता है कि नहीं, अब आराम किया जाए, तो बस इसके बाद आराम ही है। ताऊ के साथ कोई और होता तो शायद 400-500 किलोमीटर में थक जाते, लेकिन अकेले होने का ताऊ को ये फायदा है कि एक सांस में 800 किलोमीटर खींच ले गए। लेकिन स्पीड बहुत अच्छी है ताऊ आपकी। अब पता नहीं मैं आपको धन्यवाद दूं कि गडकरी जी को, लेकिन आपने 10-12 घंटे में आपने जो है नाप दिया है। 6:30 में मैं पहुंच गया था और मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा होगा कि मैं जब नाश्ता जो है मैंने वो गाड़ी चलाते हुए किया। घर से पराठे और वो सब्जियां मिल गई थी, क्योंकि वो कोविड का टाइम है तो वो एक डर भी था कहाँ यहाँ वहां नहीं खाना है। तो सड़कें इतनी अच्छी हैं कि आप खाना पीना खाते हुए भी आ सकते हो। और मैं नियमित जगहों पे रुका, जैसे मैं एक होटल, रास्ते में एक रेस्टोरेंट है, ढाबा जिसको बोलते हैं, वहां पे रुका, वहां पे चाय पी। जहां जहां मैं रुकता हूँ, मलवा रुका, वहां पे पेड़े खरीदे, है ना, शुक्ला जी के यहाँ रुका, वहां पे चाय पी। तो इस तरह से। और अरे लौटाने में भी मलवा होके आएंगे ना आप? हाँ बिल्कुल। लेकिन देवघर वाला भी रखे रहिएगा, वैरायटी चाहिए अपने को। हाँ याद रहेगा। पर एक अच्छी बात इसमें ये हो गई है कि अब जो है वो चूंकि फास्टैग आ गया है, तो ज्यादातर जगहों पे आपको वो लंबी लाइनें नहीं मिलती। हाँ, वो बहुत आराम की बात है। आपको बहुत समय बचता है। कुत्ते सड़क पे बहुत कम आते हैं अब, क्योंकि अधिकतर को हमारे टायर चुन चुके हैं। और एक जो लोग गाड़ी से चलने का प्लान बना रहे हो, उनके लिए मैं एक टिप दे दूं छोटा सा, कि चूंकि बारिश का मौसम है तो जो मीडियन है उस पे जो पेड़ पौधे हैं, वो जो फोलियज है, जो हरियाली है, वो पूरी हरी हो गई है ना। और वहां पे गायें और बकरियां भी चरने जा रही, तो थोड़ी सी सावधानी रखिए, क्योंकि वो बड़ी झाड़ियों के नीचे से कोई गाय जो है सड़क पे आ सकती है। इसका ध्यान रखें। बाकी सड़कें अच्छी हो गई हैं। माँ कसम, आप माँ के साथ तो कुछ गलत नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए गाय बचाएं, देश बचाएं। सही है। अगले शनिवार को सब कुछ बचाएंगे फिर से 3 ताल के नए एपिसोड के साथ। ताऊ बाबा AjTak.in/radio पे आप आए और हमारे अन्य पॉडकास्ट भी वहां पे सुने, या आप आए AjTak.in पे और वहां पे सबसे ऊपर दाहिनी तरफ आपके मोबाइल पे एक रेडियो आइकन है, उसे क्लिक करें, उसे छुएं। स्पर्श मात्र से आपके लिए एक पूरा समंदर खुल जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे तिलस्मानी चिराग को जरा सा स्पर्श करने से जिन्न निकल आते थे, उसी तरह से AjTak.in पे ऊपर दाहिनी तरफ स्पर्श मात्र से आपके लिए ध्वनित संसार का एक अनवरत सिलसिला खुल सकता है। सुनता है सारा जहां, आज तक रेडियो। भाई ठीक लगाओ तो आग की तरह फैला दियो। वायरल कर दो गुरु। जय हो। जिन बाबू ने दिया रुपया, उनकी जय जयकार, और दिला दे मोरे बलमा मोहे मारुति की कार। नौटंकी के गीत को याद करते हुए आज का 3 ताल यहीं तक। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ। मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।